अच्छा, तो मैं पहले चालू करता हूँ मार्केट के ट्रेंड से। मॉर्निंग सुबह अब सबसे पहले ये जो है टोटल PCOI टूल ओपन कर लीजिए और टेम्पररली ये जो यहाँ पे जो है ये पुराना है, ये अभी लेटेस्ट वाला यहाँ पे रहेगा बेटा के नीचे टोटल PCOI डिफ बेटा। तो ये वाला टूल है ये, और ये बहुत जल्द ये नेक्स्ट वीक में ये यहाँ से यहाँ पे ऐड हो जाएगा और फिर ये यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ अगर आप ये यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको किसी दिन, तो यहाँ से ओपन कर लीजिए, यही ओपन हो जाएगा। और ये वाला पुराना वाला हम लोग टेम्पररली ये ओल्ड वर्जन के अंदर डाल देंगे इस पे, अगर आपको चाहिए तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, मगर वो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो आप ये यूज़ कीजिए। यहाँ पे दूसरे कॉलम्स थोड़े हिडन है, तो ये आप चेक कर सकते हैं और वो कॉलम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस पे। वरना यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया है टोटल ये वाले जो कॉलम्स है ये मेन है, ये और ये नहीं भी हो तो चलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद अगर आप ये 3 मिनट्स पे देख रहे हैं तो सबसे पहला डेटा अपडेट जो है 9/18 को होगा और उसके बाद 9/21 को होगा। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे अपडेट आएगा 21, क्योंकि ये इसका डिफरेंस जो होता है वो आता है यहाँ पे, तो इसीलिए 9/21 पहला अपडेट OI का यहाँ पे आता है। तो उसके बाद जो आता है अपडेट इसका और इसका डिफरेंस जो है वो हमको इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अनवाइंडिंग बिल्डअप के लिए, तो हम लोग तो 9/21 पे आपको पहला दिखेगा। और यहाँ पे जो डिफरेंस आपको दिखेगा तो ये जो है इनिशियली, तो 9/21 को आपको पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ है OI के हिसाब से, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव है, तो अब ये नेगेटिव इनिशियल डायरेक्शन मार्केट का नेगेटिव लीजिए यहाँ पे और फिर वहाँ से एनालिसिस आगे बढ़ाइए आपका। तो पहले, और ये ज़्यादा नहीं है, जनरली बड़ा फिगर होता है यहाँ पे, बड़ा होता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 7 लाख ऐसे होता है। यहाँ पे जो जनरली 1 लाख के नीचे हो डिफरेंस तो फिर थोड़ा न्यूट्रल होता है, मगर जो भी हो यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव दिखे तो इनिशियल डायरेक्शन मार्केट का जो स्टार्टिंग का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, आप ये मान के आप चलिए। यहाँ पे मैं बार इंडेक्स ओपन कर लेता हूँ। PCR मैं 3 मिनट का चार्ट लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ सबसे मिनिमम टाइम फ्रेम जो है 3 मिनट का है, तो यहाँ पे 3 मिनट का लगाऊंगा। तो यहाँ पे ये दिखा था कि 9/21 को जो है यहाँ पे आपको 9/18 का जो बार है ये 9/21 को खत्म होता है। तो यहाँ पे जब मार्केट क्लोज हुआ 9/18 के बाद यहाँ पे 9/21 पे यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ से यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है वो, तो यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है मार्केट, ये जो बताता है वो नेगेटिव दिखा रहा है, मगर बहुत कम है, बस स्लाइटली नेगेटिव। अगर ये बढ़ते जाता है जैसे यहाँ पे बढ़ा है हर 3 मिनट के बाद, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव होते ही जा रहा है मार्केट, और यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से मार्केट भी नीचे जा रहा है। मगर ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर ये यहाँ पे ये नेगेटिव होता जाए तो मार्केट भी नीचे जाएगा, जनरली तो जाएगा, मगर आप फिर भी प्राइस देख के कंफर्म कर लीजिए। और ये OI चेंज, PCR ऑफ OI चेंज है, ये भी आपको दिखाएगा, ये पुट OI चेंज डिवाइडेड बाय कॉल OI चेंज है, ये नहीं, ये टोटल वाला जो है उसका। अब सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, तो डिस्टरबेंस ना हो यहाँ पे। थैंक्स। अच्छा, तो अब इसमें नेक्स्ट जो होता है इनिशियल डायरेक्शन, तो यहाँ पे डिसाइड हो गया कि आपको यहाँ पे नेगेटिव है। तो उसके बाद मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 15 मिनट पे जाइए, क्योंकि क्या होता है आपको रीडिंग्स रिलायबल नहीं आएंगे अगर आप 3 मिनट्स में हो। तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मेरा सजेशन है कि आप 15 मिनट्स पे जाइए एक बार 9:45 के बाद। पहले इनिशियल डायरेक्शन 3 मिनट पे देख लीजिए, उसके बाद 15 मिनट्स पे जाइए। अब यहाँ 15 मिनट्स पे जो है ये 0 के नीचे जो लाइन है, ये जो नंबर्स हैं हम लोग यहाँ पे चार्ट में दे रहे हैं,
और ये चार्ट आता है यहाँ पे, ये क्लिक करने, यहाँ इस पे क्लिक करने से आपको OI डिफरेंस का चार्ट आएगा, ये इसका चार्ट आएगा। ये जो ऑरेंज लाइन है वो ये वाला लाइन है, तो ये 0 के नीचे है। ये 0 जो है सिर्फ ये इस ऑरेंज या येलो कलर की लाइन के लिए, पीली कलर की लाइन के लिए है, और ये 0 के नीचे हो तो नेगेटिव, मार्केट पूरे दिन नेगेटिव था। यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर ये क्लिक करेंगे तो आपको बिल्डअप और अनवाइंडिंग का चार्ट आएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 0 के नीचे जो है नेगेटिव नंबर्स जो है, तो नेगेटिव नंबर्स अनवाइंडिंग दिखाते हैं। और अनवाइंडिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ अगर समझो किसी ने पिछले दिन यहाँ पे पुट शॉर्ट किए हैं, पुट यहाँ पे ये जो है 34,700 है, अराउंड 34,700 के शॉर्ट किए हैं। उनको लगता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है या जो भी है, तो वो जो शॉर्ट किए हैं यहाँ पे जब मार्केट उसके नीचे आएगा एक्सक्यूज मी, 3,700 के नीचे जब आएगा तो यहाँ पे अनवाइंडिंग होना चालू होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर जो भी शॉर्ट्स हुए हैं या इसके पहले जो यहाँ पे जो जिन्होंने शॉर्ट किया है, यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया है, तो वो यहाँ जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा तो ये पूरे अब इनका रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि मार्केट और नीचे यहाँ से गिर गया तो फिर उनका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो लोग यहाँ पे अनवाइंडिंग चालू करेंगे थोड़ा थोड़ा, और वो अनवाइंडिंग जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर नहीं दिखे आपको अनवाइंडिंग, और यहाँ पे कौन सा, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट साइड रिस्क पे है, तो पुट का अनवाइंडिंग दिखना चाहिए आपको यहाँ पे, क्योंकि पुट जो शॉर्ट किए हैं लोगों ने तो उनको लगना चाहिए कि अब थोड़ा रिस्क है यहाँ पे, अब बहुत रिस्क बढ़ रहा है। तो वो लोग जब पैनिक में आएंगे और पोजीशंस क्लोज करेंगे तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि मार्केट और नीचे आएगा। लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने देखा है कि यहाँ पे कहीं ये जो है 9:40, 10 o'clock, 10, 11 ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे 11 बजे तक यहाँ पे कोई भी पुट अनवाइंडिंग हुआ नहीं है। तो ये आपको बताता है कि ये जो मूव है ये स्ट्रांग नहीं है, ये नीचे और ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये दिखाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक अनवाइंडिंग दिखाई नहीं है आपको, यहाँ तक दिखाई नहीं है अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग कहाँ पे आया था पहली बार? कॉल साइड 11:30, मगर ये ज्यादा नहीं है, 1% तो होना चाहिए। मैं मानता हूँ 1% सिग्निफिकेंट होता है। तो ये थोड़ा सा कॉल साइड में अनवाइंडिंग आया है यहाँ पे 11:30, 11:45, जो 11:30 जो है और 11:45 एक्चुअली यहाँ शायद यहाँ पे जो कॉल शॉर्ट किए उन्होंने जो है वो उन्होंने थोड़ा अनवाइंडिंग किया है, क्योंकि अगर मार्केट इस डे प्रीवियस डे नीचे जा रहा था तो अगर ओवरनाइट के लिए किसी ने अगर शॉर्ट किया हो और मार्केट गैप अप हुआ हो तो वो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी रिएक्शन है और मार्केट नीचे आएगा, तो शायद वो लोग होल्ड किए हुए बैठे हैं वो लोग कॉल शॉर्ट्स। तो यहाँ पे जब मार्केट फिर से ऊपर जाने चालू हुआ तो यहाँ पे अनवाइंडिंग कुछ दिखा है यहाँ पे, तो शायद ये थोड़ा अनवाइंडिंग था। और जब तक ये 1% अनवाइंडिंग ना हो तब तक सिग्निफिकेंट यानी कि उतना इंपॉर्टेंट अनवाइंडिंग नहीं होता है। यहाँ पे जो है पहली बार पुट साइड में 1% से ज्यादा अनवाइंडिंग आया और एट द सेम टाइम कॉल साइड में बिल्डअप आया। वो जो है कहाँ पे था वो 12:30 के बार पे यहाँ पे आप देखेंगे पुट साइड पे अनवाइंडिंग आया और कॉल साइड पे बिल्डअप आया। ये बेरिश होता है, ये बेरिश सिग्नल होता है। 12:30 को आया था, मगर बेरिश तो होता है, मगर कब? 12:30 के बाद अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाए तो 12:30 कहाँ था? 12:30 यहाँ पे बंद हुआ। 12:27 का बार है, 12:27 का बार ये है जो 12:30 खत्म हुआ। अब यहाँ पे आप अनवाइंडिंग में आपको सिग्निफिकेंट अनवाइंडिंग दिखा और कॉल में भी बिल्डअप दिखा। अब इसके नीचे अगर मार्केट टूटता है, मार्केट इसके नीचे अगर टूटता है तो फिर बेरिश, वरना नहीं। तो यहाँ पे वो सिग्नल भी नहीं आया। अगर यहाँ तक जनरली 11:30 तक आपको अगर बड़ा सा अनवाइंडिंग 1% के ऊपर का अनवाइंडिंग सिग्नल ना दिखे तो जनरली मार्केट ओवरऑल साइडवेज हो जाता है। हाँ, मूव करेगा, इस दिन भी मूव, कल भी मूव किया था यहाँ तक, यहाँ से यहाँ गिरा, यहाँ से फिर ऊपर गया थोड़ा, मगर ओवरऑल अब देखेंगे कि साइडवेज था ही।
तो ये दिखेगा आपको। अगर ट्रेंडिंग मूव आना है मार्केट में तो आपको यहीं पे कहीं आपको 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे आपको बड़ा सा अनवाइंडिंग दिखेगा, किसी भी एक साइड दिखेगा, तो उस साइड मार्केट जा सकता है। मगर यहाँ तक जो आया ये भी, ये 12:30 का जो अनवाइंडिंग था ये भी फेल हो गया है यहाँ पे, और बाद में जो आया वो ऑलमोस्ट 2:30 पे आया था। और ये इतना लेट तो आप अगर लेंगे तो भी बहुत रिस्की हो जाता है। आप कर भी सकते हैं ट्रेड, मगर थोड़ा रिस्की होता है, केयरफुल रहना पड़ता है। यहाँ पे 2:30 को आया था, 2:30 इसके ऊपर ही सिग्नल था, ये बहुत लेट है ये सिग्नल। मगर जनरली ये जो कंसेप्ट आपको जो बताने का था मुझे, ये अगर पहले आपको आ गया तो आप इमीडिएट आपको अर्ली सिग्नल मिल जाएगा और आप वो सिग्नल को राइड कर सकते हैं। तब तक आपको, अगर जब तक आपको नहीं मिलेगा, अगर सुबह में 10:30 तक आपको सिग्नल नहीं मिला तो फिर जनरली साइडवेज हो जाता है। और साइडवेज फिर जो, अगर आप साइडवेज के नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स लेते हैं तो फिर आप वो उसमें ज़्यादा पोजीशन ऐड कर सकते हैं और देख सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो आइडिया यही है कि अनवाइंडिंग जब भी दिखे तो वो जो उसका 15 मिनट का जो बाहर का टाइम होता है 12:30, उसके बाद अगर उसी डायरेक्शन में ब्रेक आए तो ही फिर वो वैलिड होता है। तो यहाँ मैंने जैसे दिखाया था, इसके बाद अगर और नीचे ब्रेक आता तो फिर मार्केट और नीचे जाने का चांस होता। इसके बाद जैसे 2:30 के बाद आया था, यहाँ पे 2:30 यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो इसके पास का जो हाई था, तो इसको जब ब्रेक करके ऊपर गया तो ये एक वैलिड सिग्नल था, बाय सिग्नल, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं था यहाँ पे। तो ये अगर आप एग्जाम्पल आप देखने के लिए, इसके पहले का ये फ्राइडे था ना, ये 14th जुलाई, एक्सपायरी का लेते हैं आप एग्जाम्पल के लिए, जुलाई 14th जो है एक्सपायरी, एक्सपायरी का लेते हैं। पहले मैं 3 मिनट का लेता हूँ डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन देखने के लिए। डायरेक्शन जो है माइल्डली बुलिश था। माइल्ड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम है, ये न्यूट्रल है, ऑलमोस्ट 1 लाख से कम है तो न्यूट्रल होता है ये। तो 921 को लेकिन बुलिश दिखा रहा था, तो बुलिश दिखा रहा था। तो अब इनिशियल ट्रेड अगर आप 3 मिनट चार्ट पे ऐसे कुछ लेते हैं तो इनिशियली यहाँ पे बुलिश था 921 पे, जो है यहाँ पे ये 918 का 921 को खत्म होता है। तो आप यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है, ये न्यू स्लाइटली बुलिश बस। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि मैंने जैसे कहा था कि आपको थोड़ा अर्ली सिग्नल मिल जाना चाहिए। ट्रेंड तो ट्रेंडिंग मार्केट दिखाता है। तो यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ इसको, तो ये देखेंगे कि 936 के -3 मिनट्स का कॉल साइड में अनवाइंडिंग है। 936 म्यूट कर लीजिए, जो भी हो 936 यहाँ पे है। अब यहां से ब्रेकडाउन, तो यहाँ के इसके नीचे ब्रेकडाउन चाहिए आपको, तो फिर बेरिश है। मार्केट अभी भी ऊपर जा रहा है तो और देखते हैं। यहाँ पे फिर भी बिल्डअप है। यहाँ पे आप देखेंगे 957 को फिर से, यहाँ पे भी ये ऑलमोस्ट क्लोज था, ये 51 57 का जो है फिर से नेगेटिव बिल्डअप आया है। 957 यहाँ पे। अब इसके नीचे आपको बेरिश दिखा रहा है, यहाँ पे कंफर्म हो गया। ये जो बार नीचे जब क्लोज हो गया यहाँ पे कंफर्म हो। तो मैं, आप देखिए ये टाइम, यहाँ पे आप अगर आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये 3 मिनट ना हो 15 मिनट, आपको थोड़ा रिलायबल सिग्नल चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये काफी लेट आया था इसमें सिग्नल। यहाँ पे जो है 10 बजे आया था, हाँ ये फिर भी ओके है, थोड़ा 3 मिनट लेट दिखेगा। उसमें 957 पे आया, यहाँ पे आपको 10 o'clock आया। तो 10 बजे के बाद जो भी है, यहाँ पे 2% का था, 10 बजे के बाद जो भी हो 10 o'clock यहाँ पे था। इसके बाद नीचे जब भी ब्रेकडाउन हो जाए तो आपको ये बेरिश सिग्नल होता है, वो यहाँ पे दिखाता है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे
10:30 पे बुलिश सिग्नल 3% अनवाइंडिंग, 10:30 पे बुलिश सिग्नल। लेकिन आपको 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि सिग्नल्स के लिए यहाँ पे 15 मिनट का लिया है मैंने 10:30। तो यहाँ अब या इसके बाद जो है सिग्नल्स के लिए, अब यहाँ पे ये एक बुलिश दिखा रहा है, तो यह बुलिश, यहाँ पे बुलिश आ गया है, यहाँ पे एक बुलिश आप ये ले सकते हैं, वरना फिर से आप इमीडिएटली स्टॉप आउट हो जाएंगे। यहाँ पे स्टॉप, अगर आप यहाँ पे आप लेंगे तो यहाँ पे स्टॉप आउट हो जाएगा, इमीडिएट स्टॉप आउट। रिवर्स ले सकते हैं क्योंकि वो इनिशियल तो जाता ही रहेगा, इनिशियल तो एक्टिव रहेगा, वरना यहाँ पे आपको 11:30 फिर से कंफर्मेशन आएगा। अगर 3 मिनट देखेंगे तो शायद आपको फास्टर मिलेगा, लेकिन सिग्नल्स बहुत आएंगे इसमें, विपसॉस भी बहुत आएंगे इसमें। ये आपको 10:27 पे फिर से यहाँ पे अगर आप बुलिश भी, आपको जो यहाँ पे जो आया था, यहाँ पे नहीं आया एक्चुअली, इसमें दिखाया नहीं, इसमें कंटिन्यूस है। 15 मिनट पे आपको आया है वहां पे 10:30 के आसपास, लेकिन इसमें नहीं आया है, इसमें बेरिश सिग्नल ही आया है आपको। तो यहाँ पे तो बेरिश ही है 10:30 के बाद। जो भी है, आप अगर यहाँ भी लेते तो यहाँ पे आप स्टॉप आउट हो जाते, और वापस आपको बेरिश सिग्नल्स है अगर आप 3 मिनट पे होते तो ऐसा है। अब ये अनवाइंडिंग, तो मेन कंसेप्ट ये जो बताना है कि यहाँ पे ये जो है, ये जो पुट साइड के अनवाइंडिंग है, ये बेरिश सिग्नल्स है अगर प्राइस भी आपको कंफर्म करता है। और ये वाले जो है, ये जो है रेड, ये जो कॉल्स के हैं, ये बुलिश सिग्नल्स। आपका इसमें कलर अलग हो सकता है, कलर आपको अगर ये पुट और कॉल का चेंज करना हो तो आप ये इसमें जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कॉल ग्रीन पुट रेड और कॉल रेड पुट ग्रीन, ये मैंने ये सेलेक्ट किया है, तो अब यहाँ जाके चेंज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट, ये जो है, इसमें कोई डाउट? कॉल साइड का जो इसमें फ्यूचर का कलर जो प्राइस है वो कैसे सेट होता है? किसमें? टेबल में, वो टेबल जो है ना, नीचे स्क्रॉल करिए। हाँ, इससे फ्यूचर के जो प्राइस है उसके हाँ, कलर कैसे सेट है? इसमें आपको फ्यूचर्स का इसमें नहीं, प्राइस, इसमें नहीं, हाँ, नहीं इसमें नहीं, टेबल में, टेबल अच्छा, में ये प्राइस। कलर, ये कलर, हाँ ये कलर है, ये तो वो कैसे सेट है? वीवैप के हिसाब से है। ये जो वीवैप होता है, ये जो वीवैप विवेक के, से नीचे है तो हाँ, नीचे है ग्रीन तो है। रेड, ऊपर है तो ग्रीन। ओके, मैं वो सोचा वो प्रीवियस का कंपैरिजन में है। नहीं, प्रीवियस का नहीं है कंपैरिजन। ओके। प्रीवियस, वैसे भी प्रीवियस का तो ये वाला, इससे ही आपको पता चलेगा, क्योंकि ये जो है स्लॉट वाइज है, तो आप प्रीवियस इससे ही आपको आइडिया आएगा। हेलो सर। या सर, मेरा सवाल पीसीआर रिलेटेड है। ओपन चेन में जो हम पीसीआर दिखाते हैं वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का है या फिर? हाँ, वो पीसीआर ओपन इंटरेस्ट का है। सर, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर अगर देखना हो तो एक तो इसमें है, आपको यहाँ पे दिखेगा, ये वाला जो है पीसीआर और ओआई चेंज, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का है। हाँ, ये ओपन इंटरेस्ट का है पीसीआर, और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का है। नहीं सर, मतलब पर्टिकुलर प्राइस तो हम नहीं दे सकते ना, लाइक एटीएम प्राइस दोनों साइड कॉल पुट का पीसीआर अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखता है। हाँ, वो तो इसमें नहीं है। वो अगर आप सिर्फ इसमें अगर वो वाला स्ट्राइक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो फिर दिखेगा आपको। हाँ, ओके, एटीएम स्ट्राइक और तीनों स्ट्राइक या सिलेक्ट स्ट्राइक में दिखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे अगर, हाँ, वो जो स्ट्राइक सेलेक्ट करेंगे उसका दिखेगा। एट प्रेजेंट तो पूरे स्ट्राइक्स का है ये। हाँ, क्योंकि सर उसमें जो हम देखेंगे तो वो काफी यूजफुल रहेगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर। हाँ, ऑप्शन ब्रेकअप में होगा शायद। ऑप्शन ब्रेकअप में भी हो सकता है, बराबर, ऑप्शन ब्रेकअप में भी मिलेगा। नहीं, वाई चेंज का नहीं है इसमें। हाँ सर, उसमें कंबाइन है ना। हाँ, नहीं है इसमें। ये तो हाँ, ओपन इंटरेस्ट का है एक्चुअली, वाई चेंज का नहीं है। हाँ, इसी में है वो नहीं, सिर्फ स्ट्राइक का ब्रेकअप नहीं। वो उनका जो है, वो लोग वो पूछ रहे थे कि वाई चेंज का अगर पीसीआर मिल सके तो यहाँ पे है अवेलेबल। ओके।
सर ये दोनों देखना है क्या, वो पीसीआर ओआई ब्रेकअप एंड और हाँ इसमें बेटा में जो नया वाला है, दोनों देखना है अपने को? ये ऑप्शन इंट्राडे ओआई ब्रेकअप ही देखना जरूरी है, इसके बाद में यूज नहीं, ये इसके बारे में मैं बताऊंगा मैं कभी कभी क्या होता है कि इसमें अगर आपको डाउट आए, इसमें तो सब कुछ है अवेलेबल। हाँ इसमें तो है, मगर हाँ। आपको इस डाउट आए तो आप ये जाके यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हैं। मैं आप बताऊंगा आपको, इसमें आऊंगा मैं अच्छा ठीक है। एक बार ये समझाने के बाद। इसमें ठीक। और कोई किसी को डाउट हो तो श्रीकांत सर, या सर जैसे अभी आपने कहा कि मतलब उस ग्राफ से हम कॉल अनवाइंडिंग अगर देखते हैं तो मे बी मार्केट ऊपर जा सकता है, या अगर पुट अनवाइंडिंग हो रहा है तो मार्केट नीचे जा सकता है, राइट? हाँ बट अगर लेट्स से सर दोनों अनवाइंडिंग हो रहे हैं या दोनों अनवाइंडिंग नहीं हो रहे हैं, तो उसमें फिर क्या इंटरप्रिटेशन रहेगा सर? उसे एक तो न्यूट्रल हो जाएगा, एक तो 1% भी अगर ना हो और ओके। वो ऊपर नीचे जो भी हो तो फिर वो ऑलमोस्ट वो सिर्फ उतना ज्यादा उसका सिग्निफिकेंस नहीं होता है, तो वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। ये आप देखेंगे कि बहुत सारा जो है साइड छोटा छोटा अनवाइंडिंग और बिल्डअप है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब तक ये बड़ा होता नहीं है ये, तो तब तक इसका कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है इसका। ओके सर, थैंक यू सर। ओके अच्छा, ये मैं आपको अनवाइंडिंग का भी उसी दिन का है, एक्सपायरी का वही लेते हैं क्योंकि कल हेलो या चल सर, ये पीसीआर ओआई चेंज का सर ग्राफ में नहीं मिल सकता है क्या? बना सकते हैं इसमें थोड़ा एक मैं अभी भी सोच रहा वो हूँ ज्यादा हेल्पफुल रहेगा सर। नहीं, क्योंकि इश्यू क्या है इसका, ये आप देखें कि कभी कभी नेगेटिव आ जाता है ये। हाँ तो ये मैं अभी देख रहा हूँ कि ये इसको स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाए, तो फिर चार्ट पे कहीं ऐड करते हैं, क्योंकि ये भी सर लेकिन अब अगर आप ऑप्शन चेन में जो डाल सकते हैं तो बेटर रहेगा ना। ऑप्शन चेन में जो पीसीआर आता है वो तो उसका आता है, तो चेंज इन ओपोनेंट प्राइस का में मिल सकता है ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में भी ऐड कर सकते हैं उसको, ऐसा हाँ सर कर सकते तो हैं। फिर यहाँ एट प्रेजेंट तो नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम और वाई का है। हाँ हाँ उसमें तो भी अगर ऐड कर इसमें सकते हैं, ऐसा कोई डेफिनेटली सर ऐड कर, फिर सर वो ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। हाँ ग्राफ नहीं में एक बार देखने में आसानी हो जाती है, एक नजर घुमा दिए तो पता चल जाता है। करेक्ट नहीं, वो तो डेफिनेटली करना ही है। तो मैं ये एक्चुअली मेरे टेक्निकल टीम को मैं पूछने जा रहा हूँ कि एक्चुअली ये नेगेटिव यहाँ क्यों आया है। एक्चुअली नेगेटिव तो क्योंकि ये पुट वाई चेंज बाय कॉल वाई चेंज होता है, ये तो ये माइनस दोनों नेगेटिव है, तो ये एक्चुअली प्लस में ही आना चाहिए। और ये एक्चुअली आई थिंक सर चेंज इन ओपोनेंट हमें अर्ली सिग्नल देख रहा है, मैं भी अगर हो सके तो। सॉरी कैसे? चेंज इन ओपोनेंट का पीसीआर अगर हम देख लेते हैं तो बढ़िया रहेगा, वो अर्ली सिग्नल देता है शायद इसलिए। हाँ ठीक है, नहीं मैं ये समझा रहा था कि इसमें जो वैल्यूज है मुझे अभी चेक करने हैं, तो इसीलिए मैंने अभी कहीं इसे ऐड नहीं किया है। तो मैं आगे जाके ऐड कर दूंगा इस पे। ये एक्चुअली इस पे चार्ट भी ऐड करना है, प्राइस चार्ट, तो प्राइस चार्ट के साथ ये देखेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, तो वो भी ऐड कर रहा हूँ। और शायद ये भी ऐड कर सकते हैं, तो देखते हैं, इसको भी ऐड कर दूंगा मैं। ओके थैंक यू ओके राइट। हेलो सर, इससे मार्केट की डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट करना है? मैंने जो आपको कहा था ना कि पहले इनिशियल डायरेक्शन तो आपको 921 पे, यहाँ पे अगर ये ग्रीन हो तो ये आपको आप बुलिश मान के चल सकते हैं। ओके तो और उसके बाद में जो है आपका डायरेक्शन पूरा फिर आपका ये अनवाइंडिंग पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो डायरेक्शन है, यहाँ पे आपको ये जो 936 का आया था सिग्नल, ओके तो सॉरी एक मिनट, पुट साइड बेरिश कब आया था? पुट साइड एक मिनट जस्ट मिनट, ये कौन सा है? 14 जुलाई। पुट साइड जो है 1027। एक्चुअली पुट साइड बहुत लेट आया था इसमें। जस्ट अ मिनट, मैं हाँ ये वाला देख रहा था मैं, 1030 जस्ट अ मिनट। ओके ठीक है। ये जो है मैं शायद मैंने चार्ट ठीक से नहीं देखा था उस बार। अभी आप ये जो मैं समझा रहा था,
ये जो इनिशियल डायरेक्शन जो है आप इससे लीजिए, उसके बाद पूरा का पूरा आप ये अनवाइंडिंग के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद जो है इनिशियल बुलिश डायरेक्शन के बाद यहाँ भी बुलिश आया, क्योंकि 319 यहाँ पे 936 को था, तो 3 मिनट जाता हूँ मैं। तो 936 के बाद, सॉरी ये 15 जुलाई है, एक मिनट, 936 के बाद बुलिश, ये इसके बाद भी यहाँ पे भी बुलिश दिखा रहा था, तो ये सेम कंटिन्यू होता है। तो ऐसे आप ये कंटिन्यू करेंगे। 10 बजे भी ये बुलिश दिखा रहा था, मैंने यहाँ पे रॉन्ग दिखाया, यहाँ भी बुलिश दिखा रहा था ये, लेकिन ये इसके बाद कंफर्मेशन नहीं आया है यहाँ पे। आप फाइनली ये होता है कि आपको ये जो अनवाइंडिंग नेगेटिव अनवाइंडिंग आते गए कॉल साइड, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल जो 10 बजे का था, ये ब्रेक ना, यहाँ पे ये कंफर्म हो गया, क्योंकि ये भी ब्रेक हो गया, ये ऑलमोस्ट 1% था, ये भी ब्रेक हुआ, ये भी ब्रेक हुआ 957 का। 957 और 10 जो है, ये 957 है, क्योंकि ये 954 का 957 बंद होता है। ये ब्रेक नहीं हुआ, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, इसके ऊपर भी क्लोज नहीं हुआ, तो यहाँ ये इन दोनों पे कंफर्मेशन नहीं आया। और मार्केट जनरली जब इसके नीचे जब ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे कंफर्मेशन दिए बगैर उल्टा रिवर्स हो जाता है, तो जनरली यहाँ से बेरिश होता है। मगर आप फिर भी, तो यहाँ से आपको इसके बाद ये यहाँ पे कुछ बेरिश हो गया वो, लेकिन आपको एक्चुअल बेरिश का कंफर्मेशन यहाँ पे 1027, यानी कि 1027 का जब ब्रेक हुआ, ये 1027 का था, यहाँ पे जब ब्रेक हुआ तो शायद यहाँ पे ब्रेक हुआ था, या फिर आप शायद यहाँ भी ले सकते हैं, तो जो भी हो, यहाँ पे जो ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे आपको एक्चुअल कंफर्मेशन मिला। वरना इनिशियली तो यहाँ ये जो कंफर्मेशन नहीं आया, और वहाँ पे उन बार्स पे अनवाइंडिंग, बुलिश अनवाइंडिंग के बार्स पे आपको रिवर्सल दे दिया, तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन आ गया था, लेकिन एक्चुअल कंफर्मेशन इसके बाद ही आया इस बार पे, और फिर ये ब्रेक होने के बाद, एक्चुअली ये ब्रेक होने के बाद भी आप ले सकते हैं, क्योंकि 1027 बार है। तो ये दो जो बार्स ब्रेक हुए, उसके बाद ही आपको कंफर्मेशन आया। तो ऐसे इसके बाद डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन ये, उसके बाद अनवाइंडिंग, और वो अनवाइंडिंग के प्राइस ब्रेकआउट्स, वो आपको डायरेक्शन बताएंगे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। जनरली इससे आपको पता चल जाएगा। अगर आप देखेंगे, आपको अगर मार्केट को बताना है कि आज डायरेक्शन नहीं है, तो आप ये अनवाइंडिंग ठीक से आएगा ही नहीं आपको। तो ये जो लेटेस्ट फ्राइडे का था, तो यहाँ आप देखेंगे कि इनिशियली अनवाइंडिंग आया ही नहीं, यहाँ पे बहुत लेट 12:30 आया था, यहाँ पे 15 मिनट चार 12:30। तो जनरली 10 साढ़े 10 बजे के अंदर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत लेट आया था। यहाँ पे 12:30 बेरिश अनवाइंडिंग था, ये जो जहाँ पे देखेंगे, और ये ब्रेक, ये फेल हो गया। ये 12:30 ये बार था, इसके नीचे ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, तो बेरिश अनवाइंडिंग फेल हो गया और उल्टा रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे बुलिश सिग्नल था यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो कुछ समझाया था कि ये जो बेरिश अनवाइंडिंग होता है या फिर बुलिश के साइड भी आया, अगर वो फेल हो जाए, क्योंकि इसके बाद ब्रेकआउट नीचे नहीं दिया है, सो ये बेरिश अनवाइंडिंग का सिग्नल फेल हो गया यहाँ पे, तो यानी कि वो बुलिश होता है। अगर आपको एक्चुअल बुलिश का सिग्नल बाद में आएगा, लेकिन ये बहुत लेट आया, ये आया ही नहीं, क्योंकि साइडवेज था। तो 230 245 के बाद अगर आ भी जाए, तो फिर ये रिस्की होता है इसको लेना, क्योंकि ये पूरा जो है दोनों साइड अनवाइंडिंग दिखेगा आपको। जब भी दोनों साइड अनवाइंडिंग दिखेगा और मार्केट 230 245 के बाद हो, तो ये जनरली पूरे दिन के पोजीशंस क्लोज होते हैं। तो ये आप एनालाइज मत कीजिए इसको, एक बार 230 245 के बाद बहुत रिस्की हो जाता है। बस ये सिर्फ पूरे दिन भर के जो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वाले जो होते हैं, वो दोनों साइड के पोजीशंस क्लोज करके निकल जाते हैं, तो वो है ये। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे यहीं पे आ जाना चाहिए आपको सिग्नल। अब आपको बहुत रिलायबिलिटी चाहिए तो आप 15 मिनट में जाइए। अगर आप छोटे छोटे सिग्नल्स चाहिए, आपको अर्ली इंडिकेशन चाहिए, तो 3 मिनट्स में जाइए। 3 मिनट्स पे आप देखें। एक मिनट थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये आप जब उसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं, तो ऊपर का जो टैब बार है ना, ये फीज है। हाँ, तो ये मेरे स्क्रीन में नहीं आ रहा फीज, ये ऊपर चला जा रहा है, मुझे पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। ये टोटल कौन सा ये ब्राउज़र बार है? कैसा? कौन ब्राउजर कौन सा है आपका? अभी तो मैं वो विवाल्डी यूज कर रहा हूँ।
हाँ ये भी विवाल्डी है यहाँ पे, तो ये ऐसे हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिक तो हो आप जाना चाहिए। आपने कहा कोई ऐसा है क्या टैब नहीं चेंज ये करने का? नहीं, ऐसे तो कोई, ये तो डिफॉल्ट हमने जानबूझ के बनाया है ऐसे, क्योंकि वरना फिर यहाँ पे देख नहीं पाएंगे। ये विवाल्डी, विवाल्डी में तो बाय डिफॉल्ट आना चाहिए आपको, विवाल्डी ये इसी में है ना, टोटल पुट कॉल ओआई में है शायद, दूसरे हाँ, इसमें। मैं बेटा में हूँ। हाँ फिर, और यहाँ हर एक जनरली हर एक टूल में हम लोग कर रहे हैं ये ऐसे, इसमें भी है, देखेंगे ऑप्शन ओआई ब्रेकअप में देखेंगे। आप मुझे एक काम कीजिए, कल परसों मंडे के दिन मॉर्निंग मुझे आप मैसेज कीजिए टेलीग्राम में, ठीक है, ठीक है। मैं टीम से चेक करके आप बताता हूँ आपको। ठीक है। ओके या श्रीकांत सर जी। हाँ बोलिए। सर जी मुझे राइटिंग करना है, तो डेल्टा टू डेल्टा मैच करके कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं आप, मतलब इंट्राडे करते हैं, स्ट्रैंगल्स करते हैं, स्ट्राइडल सिस्टम। ओके, स्ट्रैंगल्स कीजिए, बेटर रहेगा, लेकिन एट प्रेजेंट प्रीमियम्स बहुत कम है। ओके, तो डेल्टा कर सकते हैं आप, ये इसमें जाके पोर्टफोलियो ट्रैकर में जाइए, ये जो पोर्टफोलियो टूल्स में है, पोर्टफोलियो ट्रैकर, तो इसमें आप अगर ऐड करेंगे ट्रेड, तो समझिए यहाँ पे ऐसे एग्जांपल देता हूँ मैं, कॉल तो अब ये यहाँ पे ये नीचे जो होता है ये 0 के आसपास होना चाहिए ये, तो फिर ये डेल्टा न्यूट्रल है। ओके, तो अगर आप ये फिर आप ये इसका अराउंड 20 डेल्टा या -20 डेल्टा हो जाए, यस, तो ये फिर आप इसको एडजस्ट कर दीजिए फिर, यानी कि 20 मतलब ये 0.2 या -0.2, -0.2, ओके हाँ इसको हम 9 डेल्टा कहते हैं, यानी कि 0.09। ओके, तो 0.2 अगर हो जाए या -0.2 हो जाए, तो फिर इसको एडजस्ट करना पड़ता है आपको। और ऊपर वाले में 0.05 है ना सर डेल्टा? कौन सा? 0.5 है, यानी कि ऑलमोस्ट एट द मनी है, ये दोनों एट द मनी है ऑलमोस्ट। 0.5 मतलब एट द मनी, -0.5 और +0.5 होता है जनरली, तो अराउंड ये जो है इन द मनी है, सॉरी एट द मनी है, सॉरी एट द क्लोजेस्ट एट द मनी है, क्योंकि मार्केट देखिए अराउंड 3700 है इम्प्लाइड स्पॉट, यानी कि स्पॉट 34.7 पे है। तो अगर आपको फ्यूचर्स पे रखना है तो 38 ले सकते हैं आप। ओके, तो एक मिनट, मेरे ख्याल से हम लोग फ्यूचर्स से प्राइस कर रहे हैं आजकल, तो 38 पे जाके देखता हूँ, 34.8, सॉरी ये गलत दिखा रहा है, इसे क्यों दिखा रहे हैं, जस्ट एक मिनट। हाँ अभी 0.5, हाँ ये एट द मनी है, क्योंकि हम लोग इसे प्राइसिंग फ्यूचर से करते हैं, तो ये एट द मनी है, तो ये आप ऐसे लगा सकते हैं, और ये आप ऑलमोस्ट 0 रहेगा ये, तो ये न्यूट्रल है अभी, तो अब इसको 0.2 या -0.2 होने से एडजस्ट कर सकते हैं, तो वैसे न्यूट्रल रख सकते हैं हम, डेल्टा न्यूट्रल। ओके, ये आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ये ऐसे, या फिर आप स्ट्रैंगल भी लगा सकते हैं आप, ये जो एट द मनी जो है अभी अराउंड 650 पॉइंट्स है, सो 600 पॉइंट दूर जा सकते हैं अगर आपको। हाँ ओके, कॉल 600 से 35.4 पहले एक जगह कॉल साइड चले जाइए, और फिर यहाँ जो भी है अराउंड, और एक 600 पॉइंट निकाल दीजिए, 34.2 के पास आता है शायद मेरे ख्याल से, तो ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही हो जाता है, तो एडजस्टमेंट आप देखेंगे तो वैसे ही हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल, ओके। तो ये स्ट्रैंगल है, ये वो दूर का स्ट्रैंगल है, तो ये भी वैसे ही कर सकते हैं आप। थोड़े प्रीमियम्स आजकल कम है, तो फिर थोड़ा इसमें ये रहेगा, वेंसडे के दिन, एक्सपायरी के दिन प्रॉब्लम होगा ऐसे करने से, मगर स्ट्रैडल तो कर सकते हैं आप। तो ये आपको ये एडजस्टमेंट का पॉइंट आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके डिसाइड करना पड़ेगा। जनरली 0.2 या -0.2 डेल्टा के आसपास एडजस्ट कर सकते हैं आप, तो
और ये पर लॉट है, ये पर लॉट। अगर ये आप 5-6 लॉट से 10 लॉट्स कर रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको वो डेल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -0.2 इंटू 10 जो भी आता है 2 डेल्टा के पास करना पड़ेगा फिर। श्रीकांत जी, हाँ बोलिए। इसी में एड लेग जब करते हैं ना, हाँ तो मान लो कि एड लेग किया कोई स्ट्राइक का, तो उसमें वो जो प्रीमियम है वो रहता है, लेकिन उसकी जब हम ओके लगाते हैं ना तो वो स्ट्राइक चेंज हो जाती है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है सर, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने हमारे टीम को बताया है, तो ये फिक्स हो जाना चाहिए। ये आप सेलेक्ट करने के बाद सेव करने के बाद स्ट्राइक हाँ। ये चेंज हो जाता है ना। हाँ वो हो जाता है। हाँ ये पता है सर, ये एरर पता है, ये मैंने बताया है टीम को, तो हम लोग फिक्स कर देंगे इसको। वो ऑटो सेव में होता है तो फिर वो मुश्किल हो जाती है, हाँ हाँ पता भी नहीं चलता कभी। ये पूरा एक्चुअली पूरा का पूरा चेंज होने वाला है सर ये टूल, क्योंकि अब ये जो मैनुअल, ये जैसे ये मैनुअल ऐड करने का है, ये किसी को पसंद नहीं आया है ये, तो ये इसके जगह ऑप्शन चेन से ऐड करने का फैसिलिटी वो ऐड करने वाले हैं हम लोग। तो हाँ वो अच्छा है सर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में वो फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ तो वो जल्दी वो उस पे भी काम चालू किया है हमने। नहीं मतलब ये वाला एकदम से निकाल मत देना, मेरी स्ट्रेटेजी इसी में रहती है। नहीं स्ट्रैटेजी तो वही रहेगा सर, ये सिर्फ ऐड करने का तरीका चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक टेब ऐड स्ट्रैटेजीज तो करेंगे। वैसे ही सेम रहेंगे, वो उसमें भी ये स्ट्रैटेजी लोड हो जाएगा, आपका कोई भी पुराना स्ट्रैटेजी लोड हो जाएगा इसमें। ओके। ओके, तो एनी कोई डाउट इस पे? सर एक ऑप्शन चार्ट का जो आपने दिखाया ना, मतलब वो ट्रेडिंग व्यू वाला, हाँ तो उसमें वो डाटा लाइव अपडेट होता है क्या? मतलब उसमें वो ऑप्शन प्राइस? नहीं, ये भी हमारा जो फीड है एनएससी से 1 मिनट का ही फीड है, तो हर 1 मिनट को ही अपडेट होगा। तो ये 1 मिनट को, अच्छा, जैसे जीरो द वेरा में लाइव होता है वो नहीं होता है ना? हाँ वो नहीं होता है, वो आगे जाके हम लोग एनेबल करेंगे, तो लेकिन अच्छा। वो रियल टाइम का फीड वगैरह लेना है तो उसका थोड़ा प्रिपरेशन करना है हमको, उसमें ठीक। सर्वर वगैरह थोड़ा अलग लेना पड़ता है, लीज लाइन ये वो पूरा सेटअप करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। या एनी अदर क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन डाउट इसके बारे में? टोटल पीसीओआर जो डायरेक्शन के बारे में आपको क्लियर है? पहले इनिशियल डायरेक्शन यहाँ से और उसके बाद अनवाइंडिंग के बेसिस पे, और एक चीज याद रखिए कि साइडवेज अगर हो तो आपको दोनों साइड अनवाइंडिंग दिखेगा ही नहीं। यहाँ देखिए 10:30 तक कोई अनवाइंडिंग नहीं है यहाँ पे, तो दोनों साइड लोग पोजीशन ऐड करते जा रहे हैं, तो दोनों साइड अगर ऐड करते हैं लोग ऑप्शन राइटर्स, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो लोगों को लगता है कि मार्केट रेंज में रहेगा, तो इसीलिए दोनों साइड ऐड करते जा रहे हैं। तो जब तक आप अनवाइंडिंग एक तरफ नहीं देखेंगे, और वो भी थोड़ा 1% के आसपास, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% है, तो जब तक ऐसे आप नहीं देखेंगे तब तक आप, और फिर वो अनवाइंडिंग के बाद भी प्राइस ब्रेक होके और नीचे जाए, फुट साइड में अगर देखें तो प्राइस ब्रेक होके और नीचे जाए और कंफर्म करे, तो ही फिर मार्केट एक तरफ की डायरेक्शन ले सकता है। तो तब तक दोनों साइड जब तक हो रहा है और छोटे छोटे अनवाइंडिंग दिख रहे हैं 0.06, 0.48, उतना ज्यादा नहीं है, तो तब तक साइडवेज होता है मार्केट। सर ये ओआई चेन जो है वो उसका फीड क्या 1 मिनट है 3 मिनट है? ये 3 मिनट होता है, ओआई तो हमेशा 3 मिनट का ही होता है। अच्छा ठीक है, मतलब एनएससी से भी 3 मिनट के लिए आपके पास आता है? हाँ एनएससी से ही आता है, वैसे रियल टाइम फीड भी अगर ले तो उसमें भी 3 मिनट ही आएगा ये, हर अच्छा। 3 मिनट। ओके, अच्छा इसके और अपने साथ को ओआई चेन ही रखना पड़ेगा? सॉरी, इसमें स्काल्पर को कैसे पकड़ेंगे? मतलब ये स्काल्पिंग वाला कोई निकला है तो स्कैल्पिंग तो बहुत, एक तो फिर आपको 3 मिनट ही यूज कीजिए, और यही इसी पे थोड़ा आप कर सकते हैं, वरना स्कैल्पर को तो प्राइस चार्ट तो रियल टाइम लगता ही है सर, क्योंकि उनका क्या 1 मिनट के अंदर भी कभी कभी ट्रेड बंद हो जाता है उनका, तो आप एक तो स्कैल्पर में ये डाटा कुछ काम का नहीं होगा, वो तो प्राइस नहीं, मतलब वो डाटा तो उसमें दिखेगा उसका। किसका समझा नहीं मैं, सॉरी। वो स्काल्पर जो होता है वो अक्सर एग्जिट मारेगा तो उसका अनवाइंडिंग दिखेगा ना, हाँ वो तो है, वो तो वो दिखेगा। मिसलीडिंग नहीं होगा क्या? नहीं वैसे तो नहीं होता है। अच्छा वैसा पूछ रहे हैं आप? हाँ नहीं मेन जो है ये जो अनवाइंडिंग आप ये जो आप देखते हैं,
तो ये छोटा मोटा अगर स्कैल्पर्स के ट्रेड होते हैं तो वो उतना मार्केट मूव नहीं करेगा और उतना अनवाइंडिंग दिखेगा नहीं आपको। जब तक पुट साइड में एक साइड में किसी भी एक साइड में रिस्क बढ़ नहीं जाएगा, यानी कि बहुत रिस्क अगर बढ़ गया है एक तरफ का तो ही फिर आपको उस तरफ अनवाइंडिंग दिखाएगा, क्योंकि बहुत सारा सर, होना पड़ता है अनवाइंडिंग। यहाँ पे देखिए ये 3000 क्वांटिटी अनवाइंडिंग हुआ, स्कैल्पर तो 3-4000 10,000 क्वांटिटी अनवाइंडिंग करते हैं, तो ये हाँ। भी दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? कौन सा ये नहीं, इतना तो ठीक है, मगर ये ठीक है 0.48%, 3000 लॉट ही है ना। हाँ लॉट्स, हाँ 3000 लॉट के लिए तो दिख तो रहा है, बराबर है, आप जो बोल रहे हैं मुझे तो हाँ इससे ज्यादा नहीं, भी लॉट में तो नहीं है हो ना सर, सकता है। स्कैल्पर हाँ। क्वांटिटी में करते हैं तो 3000 हाँ। लॉट नहीं होगा, क्वांटिटी में होगा। आप नहीं, इसको ये ऊपर में क्वांटिटी सिलेक्ट करिए। हाँ ये तो लॉट्स है सर, ये मैंने 3000 लॉट लॉट बहुत सेलेक्ट ज्यादा किया है, क्वांटिटी अगर करेंगे तो ये है, पता देखते हैं क्या से आता है। इतना आता है। नहीं, इसी के अंदर स्कैल्पर का क्वांटिटी रहेगा सर, हमें वो पता नहीं चल पाएगा। नहीं कोई बात नहीं ना, नो प्रॉब्लम, स्कैल्पर का हो भी तो क्या है, नहीं, मैं वो उसीलिए बता, आप सीधा ये सिग्नल लेके आप ट्रेड नहीं लेंगे। मैं क्या बता रहा हूँ कि आप ये प्राइस सिग्नल लेने के बाद भी प्राइस ब्रेकआउट देखेंगे। आप स्कैल्पर अगर हो तो फिर उतना छोटा सा एक कुछ ट्रेड हो गया तो आपको ये कंफर्मेशन नहीं आएगा, ये इसके बाद में आपको कंफर्मेशन नहीं आएगा। नहीं, उनका क्या सवाल था कि स्कैल्पर का क्वांटिटी यहाँ पे हमको दिखा के मिसरीडिंग ना होना चाहिए। नहीं, हम मिसलीडिंग स्कैल्पिंग तो नहीं कर होता तो नहीं है। हाँ साइडवेज अगर मार्केट हो जो इस दिन था तो उस दिन हो सकता है, इस दिन ऐसे साइडवेज के दिन हो सकता है, लेकिन ट्रेंडिंग डे आपको अफेक्ट नहीं होगा वो। साइडवेज के दिन हो सकता है, ऐसा पता नहीं। फिर अब जैसे अब ये क्योंकि 3000 लॉट तो ठीक है, 3000 लॉट 1-2 स्कैल्पर्स मिलके भी कर सकते हैं, पता नहीं, या फिर 10 स्कैल्पर्स 20 स्कैल्पर्स मिलके भी कर सकते हैं, पता नहीं, अब वो कैसे ट्रेड करते हैं उस पर डिपेंड करता है। मगर साइडवेज के टाइम हो सकता है शायद, मगर आप फिर भी प्राइस ब्रेकआउट के लिए अगर आप रुके हैं तो फिर मेरे ख्याल से नहीं आएगा आपको, और ट्रेंडिंग डे के दिन तो नहीं। बायस बनेगा और फिर उसको चार्ट में इंडिकेटर के साथ देखना पड़ेगा। हाँ इंडिकेटर या तो एटलीस्ट प्राइस, जो मैं आपको बता रहा था कि वो वहां से जो जब आपको सिग्नल आए उसके बाद प्राइस उसी तरफ अगर ब्रेकआउट हो जाए तो ऐसे प्राइस कंफर्मेशन ले सकते हैं, या फिर इंडिकेटर, जो भी इंडिकेटर भी चलेगा। तो वैसे कुछ ना कुछ तो चाहिए इंडिकेशन। और 1% होगा तभी कुछ ठीक मिलेगा। हाँ 1% हो तो ही फिर सिग्निफिकेंट है वो, तो फिर वरना फिर उसका ज्यादा उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। और जैसे ही आप 10:30 11:30 हो जाता है, उसके बाद अगर आपको 1% का आए और इतने लेट, ये पहला यहाँ पे 12:27 को आया, तो इतने लेट तो आप साइडवेज मार्केट लेके ही चलिए आप। तो इसीलिए आप देखेंगे 12:27 का ये था यहाँ पे, ये हाँ 12:27 ये, तो इसके बाद आपको और कंफर्मेशन दिया ही नहीं, यहीं से रिवर्स हो गया है। तो वो होता है जनरली साइडवेज मार्केट की, आपको लेट अगर आए तो फिर वहीं से रिवर्स होने का चांस ज्यादा है। साइडवेज मार्केट में 15 मिनट चार्ट ठीक काम करता है। हाँ 15 मिनट बराबर होता है, तो उसमें जो सिग्नल मिलता है वो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है। राइट, बराबर है। 15 मिनट पे ठीक से मैं पकड़ जनरली सकते हैं। मैं भी 15 मिनट्स का ही करता हूँ, क्योंकि मेरे ट्रेड छोटे नहीं होते हैं, तो मुझे एटलीस्ट 1-2 आवर्स का ट्रेड चाहिए। तो ऐसे नहीं कि 5-10 मिनट 15 मिनट के ट्रेड्स होते नहीं है मेरे, तो जनरली मैं भी 15 मिनट्स मॉनिटर करता हूँ। और एक जो है, ठीक है, इसका ही एग्जांपल लेते हैं। 7 अराउंड सुबह में 9:30 अराउंड 7:56 34.8 के पास था। तो यहाँ इसमें लेटेस्ट 34.8, अब यहाँ से नीचे जाता हूँ, मैं इन द मनी जा रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी इन द मनी, दोनों साइड इन द मनी गया हूँ मैं। मार्केट 34.8 पे था सुबह में, दोनों साइड इन द मनी गया हूँ मैं 15 मिनट का। यहाँ पे कंफर्मेशन आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो इनिशियली आपको 10:15 पे यहाँ पे आया था, ये बेरिश दिखा रहा है यहाँ पे। ये इनिशियली दोनों साइड, ये एक्स्ट्रा जस्ट आपके लिए कंफर्मेशन के लिए आप ये देख सकते हैं। कॉल साइड पूरा बिल्डअप चालू है, कंटिन्यूस बिल्डअप है यहाँ पे, और पुट साइड पे 10 o'clock तक था बिल्डअप। यहाँ पे थोड़ा अनवाइंडिंग हुआ, लेकिन ये ठीक है, ये ऑलमोस्ट जस्ट अबाउट 1% है यहाँ पे, 1% बट सर ये पीसीआर का डाटा गलत हो जाएगा ना सर, पीसीआर का वैल्यू
क्योंकि ये तो आपने ओपन दोनों इंटरेस्ट का है स्ट्राइक सर, ओपन पीसीआर, इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट है ये। हाँ हाँ, तो ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर। तो मैं क्या? ये पूछ रहा था, ये आपने एक साइड में 35,000 का पी लिया और एक साइड में 34,500 सी लिया। हाँ अगर स्ट्रैडल होता तो हम ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर भाग सही समझ सकते हैं, हाँ, मैं लेकिन ये ये देख ही पीसीआर नहीं रहा वैल्यू हूँ ना, मैं ये देख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मैं नहीं, सिर्फ अगर हम एक्चुअली, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम इसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे ये पीसीआर वैल्यू को। हाँ ये पीसीआर वैल्यू ये तो मैं यूज नहीं करता। मैं एक्चुअली, मैं यहाँ पे आपको जो दिखा रहा हूँ ये सिर्फ यहाँ बिल्डअप के लिए दिखा रहा हूँ, बिल्डअप इन द के मनी लिए। बिल्डअप और अनवाइंडिंग, वो भी कंफर्मेशन के लिए। आप ये, मैं ये पीसीआर के हिसाब से नहीं दिखा रहा हूँ कुछ भी, वो आप मतलब यहाँ पे शायद जो जी। तो ये जो है पुट साइड का जो अनवाइंडिंग है यहाँ पे, ये कितना होता है 17 lakhs 98 18 lakhs का 1% है, ऑलमोस्ट 1% है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट तो है, मगर आप ये आप दोनों साइड मॉनिटर कर सकते हैं। ये आप यहाँ से पूरा बिल्डअप यहाँ तक है और यहाँ से अनवाइंडिंग होता गया, तो ये आपको ये दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट डाउन के साइड जा रहा है ये। और यहाँ पे ऑफ कोर्स ये इनिशियली पूरा डाउन ही दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस बिल्डअप हो रहा है। और यहाँ पे ये पहला वाला तो आप छोड़ दीजिए, 930 तक तो इनिशियल होता है। ये जनरली इन द मनी आप दोनों लेते हैं तो दोनों साइड से बिल्डअप दिखाएगा पहले स्लॉट के लिए, यहाँ से मेन चालू होता है इसका। और यहाँ से आप देखेंगे कि ये बहुत सारा हैवी अनवाइंडिंग, सॉरी बिल्डअप इस कॉल साइड में हुआ है, और पुट साइड में कम है, यहाँ बिल्डअप भी कम है और थोड़ा सा अनवाइंडिंग दिख रहा है। तो इससे भी आपको डायरेक्शन का थोड़ा पता चलता है। ये बेसिकली ये दिखा रहा है, ये जो है डाउन मूव, ये डाउन मूव दिखा रहा है। इसमें कितना इन द मनी जाना चाहिए? थोड़ा मैं ये जो बेसिकली 500 और 1000 के स्ट्राइक्स जहां भी प्राइस हो मॉर्निंग, यानी सुबह में 930 के आसपास जो भी हो, या इवन आप 3 मिनट जाके 921 के हिसाब से भी ले सकते हैं। इसके नीचे वाला 500 जो है वो कॉल लिया है मैंने, इसके ऊपर वाला राउंड फिगर 1000 जो है वो पुट लिया है मैंने। सो दोनों इन द मनी स्लाइटली। आप और भी अंदर जा सकते हैं, मगर क्लोजेस्ट इन द मनी 500 या 1000 के जो होते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। और इसमें भी आप देख सकते 15 मिनट रखिए तो रिलायबिलिटी बेटर रहेगा। आपको और क्लोजली अगर मॉनिटर करना है तो आप इसमें भी जा सकते हैं। मगर ये देखिए कि ये जब जहाँ भी अनवाइंडिंग आप देखते हैं तो अच्छा खासा अनवाइंडिंग होना चाहिए, बड़ा सा अनवाइंडिंग होना चाहिए। और बड़ा अनवाइंडिंग काफ़ी लेट आएगा, मेरे ख्याल से पहला बड़ा यहाँ पे आया जो ऑलमोस्ट 2% है, ऑलमोस्ट 2% है, 36,000 2% होता। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1030 के पास आया था। मगर ये सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए, डायरेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। और ऑलमोस्ट सेम दिखाएगा ये, ऑलमोस्ट सेम। आप चाहे तो सिर्फ इस पे फोकस कर सकते हैं, चलेगा सिर्फ इसमें। मगर कंफर्मेशन आपको चाहिए, कभी कभी ये सिग्नल थोड़ा अर्ली दे देता है। पिछले हफ्ते में 2-3 बार मैंने देखा था कि इसमें सिग्नल्स अर्ली आ गए थे थोड़े। तो वैसे देख लीजिए, मैं निफ्टी मॉनिटर कर रहा था उस दिन और निफ्टी में सिग्नल्स काफी थे, मैंने ग्रुप में पोस्ट भी किया था। वो थोड़ा एक 15 मिनट सिग्नल इसमें अर्ली आ गया था। लेकिन डाटा तो नहीं आया होगा तो सिग्नल कैसे आएगा? डाटा फीड तो आप 3 मिनट डिले से लेते हैं ना। नहीं समझा नहीं मैं, सॉरी। ये सिग्नल जनरेट कैसे होता है? जब ओपन इंटरेस्ट का डाटा आता है एनएससी से, तभी आप सिग्नल उसके जनरेट बाद मार्केट गिरा भाई साहब। हाँ, सिग्नल दे दिया है वो, उसके बाद में मार्केट गिरा, ऐसे है। मगर इसमें मगर अर्ली सिग्नल क्यों बता रहा हूँ ना, क्योंकि आप ये इसमें ये 2 स्ट्राइक सेलेक्ट किया है आपने। और यहाँ पे जब आप देखते हैं, ये मैं ऑल स्ट्राइक्स पे मॉनिटर कर रहा हूँ, तो थोड़ा कभी कभी लेट हो सकता है इसमें। रिलायबिलिटी अच्छा होता है। किसी का वॉइस चालू है, म्यूट कर लीजिए हाँ सर। सर, म्यूट कर लीजिए, जो भी है। आप कुछ पूछेंगे तो उसके बाद में म्यूट कर लीजिए प्लीज, डिस्टर्बेंस होता है वरना। तो आप ये आइडिया, तो ये एक है, इसमें आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े फास्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप सिंगल स्ट्राइक्स पे डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे। और इन द मनी जा रहे हैं तो उतना एकदम रॉन्ग सिग्नल्स भी नहीं आएंगे आपको, ऑलमोस्ट ठीक ठाक सिग्नल्स आएंगे। कभी कभी अर्ली सिग्नल्स आते हैं इसमें, तो आप दोनों देख सकते हैं कंफर्मेशन के लिए।
यहाँ पे ऑलमोस्ट बड़ा जो है यहाँ पे आया था 11:15 को आया मतलब था। सर ये सेट से तो ये कह सकते हैं ना कि इन द मनी वाले पहले भागते हैं सबसे। हाँ जनरली, क्योंकि वैसे भी रिस्क उसमें ज्यादा होता है, जो अगर शॉर्टर्स हो तो फिर तो उनका वहां से उनका सिग्नल रिस्क जल्दी होता है ज्यादा ज़्यादा। आएगा। हाँ ज्यादा है, करेक्ट। सर पोजीशन इनिशिएट करने के स्टॉप लॉस का कुछ आइडिया कहाँ रखना चाहिए? आप पीसी किसके हिसाब से, डायरेक्ट इसी के सब, कॉल हाँ या इसी में पुट अगर शॉर्ट? चार्ट पे, हाँ अब आप पोजीशन ले सर जैसे फ्यूचर्स में ही लिए उसके बाद फिर तो आप हाई या अगर, लो। हाँ वो तो एक है, फिर आप या इंडिकेटर कुछ लगा सकते हैं सुपर ट्रेंड या ऐसे, या एक चीज है, एक है मेरा जो पहचानत का, ये जो पूरा का पूरा ट्रेडिंग उसका इस पे है, तो वो ये जो अनवाइंडिंग के जो होते हैं, जो की यहाँ पे 1% का अनवाइंडिंग होता है, या कभी कभी इवन 0.5 या 0.8 का होता है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस के हिसाब से यूज करता है। ये पॉइंट्स जो होते हैं, ये यहाँ पे जो कॉल का अनवाइंडिंग हुआ है, तो वो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो इसके नीचे अगर ये बुलिश सिग्नल चल रहा है तो फिर इसके नीचे वो लगा देता है, उसके नीचे स्टॉप लगा देता है। यहाँ पे अब ये अगर बेरिश सिग्नल हो तो फिर इसके ऊपर रहेगा फिर स्टॉप, ये पॉइंट, और इसके नीचे मतलब ये पॉइंट पे 1230 बार का जो हाई है उसके ऊपर या नीचे, डिपेंडिंग ओके ऑन सर, वो मतलब किस जहाँ से तरह। इनिशिएट किए हैं उसी बार के ऊपर या नीचे, हाँ या ऑलमोस्ट फिर इसको वैसे ही ट्रेल हो कर, जाता है, समझिए फॉर या फिर एग्जांपल। इसको हाँ 1230, एक मिनट, हाँ 1230, ये तो फेल हो गया, उसके पहले का थोड़ा देखते हैं। हाँ मैंने कहा था ना कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इनिशियल डायरेक्शन बेरिश है तो आपने समझिए कि आपने कॉल शॉर्ट किया है यहाँ पे इनिशियली, यहाँ पे 45 के बाद ये वाला रेड देख के आप 45 पे कॉल शॉर्ट किया है, 45 यहाँ पे कहीं शॉर्ट किया हो, यहाँ पे कहीं, तो आप देखिए, आप यहाँ पे कहीं आप कर सकते हैं, यहाँ पे इनिशियली कहीं भी आप आपके हिसाब से, या कोई भी छोटा सा हाई हो उसके ऊपर आप लगा सकते हैं, क्योंकि 45 जो है यहाँ पे आपने शॉर्ट किया है, यहाँ पे इसके आसपास, तो आप इनिशियल यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ये जो बेरिश चल रहा है, तो आपका ये है इसके ऊपर आप लगा सकते हैं 1130, 1145, 12 का जो बार है यहाँ पे, जो 1145, 12, अब इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, यहाँ पे जो कॉल का अनवाइंडिंग हुआ था लेकिन कंफर्म नहीं हुआ, इसके ऊपर रख सकते हैं। अगर आप अभी भी अगर ट्रेड में हो तो मेरे ख्याल से, हाँ यहाँ तो हुआ तो नहीं था कंफर्मेशन, तो आप अगर ये आप एग्जिट नहीं किया है आपने, तो 1145, 12, 1145 जो है सबसे हाई था, हाईएस्ट था यहाँ पे, तो इसके ऊपर आप ये लगा सकते हैं। सर हाँ बोलिए। sir, in Y breakup, can you have the graph also, like for the crossover thing in Y breakup? OI breakup. Yeah, this Yeah. we are going to add a chart in this for unwinding also, price and everything. Yes. Yeah, so We'll that be it will be easy to check yes. check Yes. it out in the We'll chart. be doing that. We'll be doing that. Yeah. I've Sir, already एक question. told my team, so we'll be adding it. सर ये जो टाइमिंग दिखाता है सीपी के साइड में और जो बार में जो टाइमिंग है वो दोनों सेम होता है या बार वाला ओपनिंग टाइम? नहीं, यहाँ पर अगर आप 3 मिनट्स अगर लगाएंगे ना, तो फिर ये जो है एंडिंग टाइम है, ये एंडिंग टाइम है, उसमें स्टार्टिंग टाइम होता होगा ना हाँ कैंडल उसमें स्टार्टिंग, तो वो आप उसके हिसाब से देखना है। और ये मैंने अभी 3 मिनट पे चेंज किया है, क्योंकि आपको वही दिखाने के लिए कि आपको जो 1145 का आपको था, तो अब ये जो भी अनवाइंडिंग होता है ना, अब ये यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं इसको। हाँ वो एक बार बढ़ाते जाएं उसके हाँ ऊपर बढ़ाते जाइए। और एक चीज है, आप अगर ये शॉर्ट ट्रेड में है, समझिए आप फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से शॉर्ट चल रहा है आपका, यहाँ पे आपका ट्रेलिंग आएगा, यहाँ पे ट्रेलिंग आएगा, यहाँ पे ये बेरिश माना जाता है। तो ये इसके ऊपर भी अगर ब्रेक हो जाए, इसके बाद भी अगर ब्रेक हो जाए ना, तो आपको वो भी एक सिग्नल है। तो अब ट्रेल ऐसे नहीं कि यहाँ पे आप ट्रेल करके यहाँ पे ही रुक जाएंगे, हाँ ये उस भी साइड का भी एक्चुअली, देखना।
हाँ इस साइड का भी आप देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे होता है मेरे ख्याल से, ये फेल हुआ था यहाँ पे आके, यहाँ पे आके फेल हो गया। तो ठीक है, फिर ये एक्चुअली यहाँ भी है, इसके भी ऊपर आपको आप निकल जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा फेलियर था, क्योंकि 1227 का बेरिश होना चाहिए, यहाँ पे बेरिश होना चाहिए, लेकिन ये सीधा का सीधा रिवर्स हो इमीडिएट गया, फेल हो गया है यहाँ पे। वहां से निकल सकते हैं। हाँ बस यहाँ पे भी निकल सकते हैं, यहाँ एटलीस्ट आप आधा पोजीशन तो यहाँ पे निकाल ही सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा सिग्नल है एग्जिट होने के लिए, क्योंकि ऑपोजिट साइड फेलियर आ गया था। हाँ ओके थैंक्स। ओके तो और कोई दूसरा टूल जिसमें जाऊं, या और कोई डाउट इसमें, या कोई और दूसरा टूल हो जिसके बारे में आपको कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए? हाँ बोलिए। पाइवट टेबल यूज करके हम कर सकते हैं क्या इसमें थोड़ा? पाइवट टेबल, एक्सेल का पाइवट टेबल? नहीं, इसमें चार्ट में पाइवट टेबल मतलब आपको चाहिए यहाँ पे कहीं देखना है आपको? समझा नहीं एक्सेल चार्ट में सर, ये अपना इसमें समझा नहीं, कहाँ पे? हेलो, इंडिकेटर में, इंडिकेटर, पाइवट टेबल इंडिकेटर। पाइवट पॉइंट्स ये वाला? यस यस। हाँ इसका भी यूज कैसे करें सर, पाइवट टेबल का? मैं ये तो यूज नहीं करता ज्यादा। ओके। ये जो है जनरली अब रेसिस्टेंस इसके, ये जो प्रीवियस डे हाइज लोज और पिवट पॉइंट्स, ये जो होते हैं उसके हिसाब से एक सिस्टम होता है उनका ट्रेड करने का। बेसिकली ये देखते हैं कि अब ये जब मार्केट जब ओपन होता है तो कहीं रेसिस्टेंस लेके रिवर्स हो रहा है या सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा है, तो फिर वहां पे ट्रेड होता है उनका। तो मेन कंसेप्ट वो होता है। अब किसी भी कोई भी दिन चले जाओ, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है और यहाँ से अगर कोई एक लेवल ब्रेक किया तो यहाँ पे शॉर्ट होता है, इसके ऊपर कहीं भी स्टॉप लॉस होता है और टारगेट जनरली नीचे का लेवल होता है। तो जनरली ऐसे होता है। और यहाँ पे अब यहाँ से नीचे गया लेकिन रिवर्स होके ऊपर चला गया, तो यहाँ पे बुलिश ट्रेड हो सकता है। 3 मिनट में ही देखना है सर जी के? नहीं, वो अब डिपेंड करता है। वो स्कैल्पर्स वगैरह होते हैं वो 1 मिनट भी लेते हैं, तो वो आप डिपेंड करता है, वो आप ट्रेडिंग के हिसाब से है। वो ट्रेडिंग वो बताना मुश्किल है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको थोड़ा। और ये सारे ये जो है ऐसे जाके ऐसे आता है, तो यहाँ पे शॉर्ट और यहाँ पे स्टॉप होता है। जनरली ऐसे ट्रेड होते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे भी ये लॉन्ग होता है और फिर यहाँ पे नियरेस्ट ये रिएक्शन यहाँ पे लो के नीचे स्टॉप लॉस होता है। ये स्टॉप लॉस हिट होने के पहले एक्चुअली आपका शॉर्ट ट्रेड आ जाता है, तो आप यहाँ एग्जिट होके यहाँ ऐसे फास्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है। टारगेट ये होता है, पहला टारगेट ये नीचे का लेवल F1 रहेगा। हाँ तो वैसे आप, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होता है आपको ज्यादा कुछ ट्रेड मिलेगा नहीं। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड मिल गया तो आप शायद आप यहाँ पे पास में आ जाए और इसके यहाँ से रिवर्स हो जाए तो आप यहाँ पे ट्रेड निकाल देंगे, उसके बाद मिला नहीं फिर ट्रेड। या फिर ये बहुत क्लोज आया था तो फिर यहाँ पे लॉन्ग लेके यहाँ पे कहीं एग्जिट कर सकते हैं। कभी कभी ट्रेड भी नहीं आता है उसमें तो, लेकिन बहुत लोग यूज करते हैं। अब ऐसे साइडवेज के दिन कभी कभी ऐसे नहीं आता है, या जो भी छोटे मोटे ट्रेड आते हैं छोटे छोटे लॉसेस में निकल जाते हैं, चलता है। सर ये ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन टैब में ऊपर ऑप्शंस, हाँ इसमें ये ऑप्शन स्नैपशॉट, ये इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ ये जो क्या करते हैं इसमें, ये इसका सबसे बड़ा यूज ये होता है कि आप मैंने एक वेबिनार में समझाया था आपको, एक ट्रेड है प्राइस वर्सेस ओआई का। यानी कि ओआई और प्राइस को आप मॉनिटर करते हैं, तो जिस साइड भी प्राइस ओआई बहुत बिल्डअप होता है, पूरे दिन भर ऑलमोस्ट दोपहर तक बिल्डअप हो जाता है, तो अब उसमें लॉन्ग ट्रेड लेने का आप ट्राई कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो है बहुत सारा बिल्डअप हुआ है यहाँ पे, सुबह से यहाँ से यहाँ तक बिल्डअप हुआ यहाँ पे। और यहाँ से जब अनवाइंडिंग चालू होता है
यहाँ से जो अनवाइंडिंग चालू होता है तो यहाँ पे बाय होता है इसका। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवैप वगैरह, आप जाके प्राइस वर्सेस ओआई पे वीवैप अगर डालेंगे तो इसमें भी हम लोग वीवैप डालने वाले हैं। वीवैप के ऊपर जब जाता है तब आप ट्रेड ले सकते हैं, बाय ट्रेड, और नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन स्नैपशॉट जो है, ये इसमें आप स्ट्राइक्स आपको कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है वो झट से आपको पता चल जाता है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा बिल्डअप है, ये स्ट्राइक, ये स्ट्राइक, ये स्ट्राइक, ये स्ट्राइक। तो वैसे आप कौन सा ऑप्शन आगे जाके देखें और किस में ट्रेड करें वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा यूज कलर है कैसे है वो, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन? ये जो बिल्डअप के हिसाब से ये शॉर्ट यहाँ पे हमने दिया है, स्ट्रॉन्ग बुलिश, वीक बुलिश। तो इसके हिसाब से कि प्राइस चेंज अगर पॉजिटिव हो और ओआई बिल्डअप हुआ हो तो लॉन्ग बिल्डअप होता है, तो ये ग्रीन में आ जाता है ओपन इंटरेस्ट। और ये थोड़ा सा ये अगर शॉर्ट कवरिंग हो तो फिर ये लाइट ग्रीन में आता है। ऐसा है इसके साइड। वो सिर्फ आप इग्नोर कर सकते हैं, वो सिर्फ बिल्डअप के हिसाब से कलरिंग है उसका। और ये भी मार्केट के एंड पे आपको क्या सिचुएशन है वो दिखा रहा है आपको। मगर ये इसका मेन एम तो मेरे ख्याल से यही है कि आप बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है, ये एक साथ यहाँ पे इतने सारे स्ट्राइक्स के लिए आप देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। और फिर जाके प्राइस वर्सेस ओआई में आपको अगर ट्रेड करना हो तो आप समझो कि ये मैं जो ये समझा रहा था आपको, ये 16150 ऑप्शंस प्राइस वर्सेस ओआई 16। बस एग्जैक्टली यही है वो 16। यहाँ से बहुत सारा बिल्डअप हुआ है, यहाँ से अनवाइंडिंग चालू हुआ है, यहाँ थोड़ा फ्लैट गया था लेकिन एक्चुअल अनवाइंडिंग यहाँ पे हुआ। तो यहाँ से ये दिखाता है कि यहाँ से अब नीचे जाने का चांस थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ से ओआई अनवाइंडिंग चालू हुआ है यहाँ से। तो यानी कि ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है, वीवैप के नीचे है, प्राइस गिर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारा अच्छा खासा शॉर्टिंग हो रहा है। लोग शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट पूरा दिन भर, ऑलमोस्ट दिन भर नहीं, 11:15 11:20 तक काफी शॉर्ट हुआ है इसका। और इसके बाद में अनवाइंडिंग चालू हुआ। अनवाइंडिंग का मतलब ये है कि अब यहाँ पे शॉर्टिंग तो बंद हुआ है, यहाँ पे ये यहाँ से फ्लैट जा सकता है, ऊपर जाएगा या नहीं फिर ये, और अनवाइंडिंग होता है तो उसके हिसाब से उस पर डिपेंड करता है। फिर बहुत सारे लोग सडन अनवाइंडिंग चालू कर दे तो फिर यहाँ से सीधा ऐसे ऊपर चला जाए, क्योंकि इतना सारा बिल्डअप हुआ है यहाँ पे। अगर फिर यहाँ पे भी लोग सोचेंगे कि नहीं अब यहाँ पे टेस्ट करेगा और यहाँ से और फिर ये ब्रेक करके और नीचे जाएगा, तो इसीलिए ये पूरे बहुत सारे लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। लेकिन अब जैसे ही यहाँ वीवैप के ऊपर ब्रेकआउट हो गया तो अब यहाँ से चालू हो जाएंगे लोग अनवाइंड करना, क्योंकि फिर उनका पूरा लॉस चला जाएगा, सॉरी प्रॉफिट चला जाएगा, लॉस में चले जाएंगे। तो ये यहाँ से हेवी अनवाइंडिंग चालू हो गया। तो ये पॉइंट होता है, मेन पॉइंट जो है। लेकिन आपको मॉनिटर करना पड़ता है पूरे दिन की, क्योंकि ये धीरे से सेटअप होता है। और यहाँ पे लोग ट्रैप हो चुके हैं, ये पूरे शॉर्टर्स ट्रैप्ड है। अगर यहाँ से प्राइस वीवैप के ऊपर ब्रेकआउट हो जाए तो ये जो पूरे ट्रैप हुए हैं यहाँ पे बाय करना चालू करेंगे, और बाय करना चालू करेंगे तो यहाँ से प्राइस शूट अप होगा। तो ये पूरे सेटअप के लिए ये परफेक्ट है, ये मॉनिटर करने के लिए। आप ये ओपन करके रख लीजिए, 10:30 11 बजे तक देखिए कहाँ पे बिल्डअप हुआ है। बस 1-2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें चले आइए, यहाँ पे मॉनिटर कर लीजिए, देख लीजिए। अब यहाँ से ही कुछ लोग यहाँ से ही स्प्रेड वगैरह बाय करना चालू कर देते हैं। तो कुछ लोग हैं, मैं जानता हूँ, जो करते हैं, तो यहाँ पे स्प्रेड बाय करते हैं तो लॉस उतना ज़्यादा नहीं होता है। मगर यहाँ पे अगर नेकेड ऑप्शन बाइंग अगर करना हो तो फिर यहाँ पे ये बराबर पॉइंट होता है बाय करने के लिए। तो ये ढूंढने के लिए सबसे परफेक्ट ऑप्शन स्नैपशॉट। बस यहाँ ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बढ़ रहा है वो देखते रहिए। जनरली एक साइड होता है, वो एक साइड बढ़ता है, पुट साइड या कॉल साइड, जो भी साइड है वो इसमें जाके मॉनिटर कर लीजिए फाइनल आप लेने के टाइम, ट्रेड लेने के टाइम। ये अच्छा पॉइंट है सर। और एक चीज पूछना था, ये ऑप्शन में जाएंगे तो आप यहाँ पे ओपन हाई ओपन लो है हाँ ऑप्शन जी, ये इसका क्या यूज है? थर्ड वाला। हाँ, ये जो है आप अगर डे ओपन सेलेक्ट करेंगे तो
9:16 को, हमारे यहाँ 1 मिनट का फीड है हमारे पास, 9:16 को पहला हमको डेटा आता है। तो 9:16 को ये जो सारे ऑप्शंस हैं, तो इनमें अगर ओपन और हाई अगर उन ऑप्शंस का ऑलमोस्ट सेम हो, डिफरेंस सिर्फ 0.1 का डिफरेंस चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, तो ऑलमोस्ट सेम हो, तो फिर यहाँ पे हम लोग ये दिखा देते हैं। ये जनरली ओपन हाई जो होते हैं वो जनरली बेरिश माने जाते हैं, तो बेरिश होता है। तो यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करेंगे सिंबल, उसके ऑप्शंस दिखेंगे आपको। और पुट्स में भी वही है, ओपन और हाई जो भी है वो यहाँ पे दिखेंगे। और यहाँ पे नीचे ओपन हाई अगर सेम है तो बुलिश माना जाएगा सर। दोनों ये प्राइस के हिसाब से दोनों बेरिश है ओपन हाई में। तो ये इसका बेरिश मतलब यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग हो रहा है, तो मार्केट ओवरऑल बुलिश हो सकता है, वैसा है, वैसा मानना है। तो ये बेरिश है, ये भी बेरिश है बेसिकली। अब इसको शॉर्ट कर सकते हैं, बेसिकली शॉर्ट के लिए बराबर है। तो ये आप देखेंगे तो छोड़ ही देंगे, वैसे भी 1 रुपए वाले हैं। ये मेन है, इसमें प्रीमियम है, और ये आप देखेंगे ये बेरिश है। ये जो येलो कलर, पीला कलर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये जो ओपन और हाई का जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया अगर ब्रेक हो जाए, ये जो ब्रेक हो जाए, तो फिर ये इसको पीला कलर से हाईलाइट हो जाता है, तो ये दिखाता है। तो ये दिन में अगर आप ये जाके इसका चार्ट देखेंगे तो शायद ये 78 ब्रेक हुआ हो, शायद वो दिखा रहा है। और ओपन लो के साइड बस ये बुलिश माने जाते हैं, ये बुलिश माने जाते हैं। और ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम हो, सेम या ऑलमोस्ट सेम। ये पूरे के पूरे ब्रेक, इनका क्राइटेरिया ब्रेक हो चुका है, यानी कि ये ओपन और लो, यानी कि ये इस लो के नीचे गए हुए हैं। पता नहीं ये ऐसे क्यों दिखा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे दिखाना तो नहीं चाहिए, यहाँ पे ब्रेक तो हुआ नहीं है, देखता हूँ मैं। तो ये बेसिकली ये कंसेप्ट है। और ये आपको, ये तो डे ओपन के हिसाब से। अगर आपको इंट्राडे में ये देखना है तो आप ये टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप ये 60 मिनट सेलेक्ट करेंगे तो ये करंट 60 मिनट का आवर, यानी कि ये 3 बजे, ये 3 बजे के आवर पे फर्स्ट मिनट में अगर ऐसे कोई ऑप्शंस हैं, ये जो ओपन हाई और ओपन लो है, तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो आप ये इंट्राडे में अगर ये आपको देखना है कि कौन से ऑप्शंस बाय करना है या सेल करना है, तो अगर बाइंग में है तो फिर ये है जो बेसिकली। और ये आपको एक तरह से आपको ये जब आप देखेंगे तो ये एट प्रेजेंट मार्केट बुलिश है या बेरिश, ये भी दिखा देता है। तो अगर आप ये देखेंगे कि ओपन लो में कॉल्स हैं, यानी कि कॉल्स पूरे बुलिश हैं, कॉल्स पूरे बुलिश हैं, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है। और यहाँ देखेंगे ये बेरिश है, पुट्स बेरिश है, पुट्स बेरिश हो तो भी बुलिश है। तो यानी कि ये इसमें ये साइड और ये साइड अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं तो मार्केट बुलिश है। तो ये आपको झट से पता चल जाता है, ये आवरली है। वैसे ही आप 5 मिनट 15 मिनट का भी देख सकते हैं। तो ये बहुत फास्ट चेंज होगा ये, मगर ये भी यही दिखाता है आपको बेसिकली। तो इंट्राडे ऑप्शंस पकड़ने के लिए आपको इमीडिएटली अगर कुछ ट्रेड करने का है तो आप ये ऐसे इंट्राडे टाइम फ्रेम ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। 60 मिनट्स में तो लास्ट 60 मिनट में कौन से ऑप्शन जो है वो ये दिया हुआ है, मतलब येलो है, मतलब ब्रेक किया है। राइट, करेक्ट। ये 60 मिनट मतलब मेरे ख्याल से लास्ट, अच्छा लास्ट 60 मिनट, ये मुझे देखना पड़ेगा ये लास्ट 60 मिनट है या फिर एक्चुअल करंट आवर का। हाँ, करंट आवर का कैंडल की बात कर रहा है ये मैं कंफर्म करना पड़ेगा, मुझे टीम को पूछना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं पूछता हूं। इसमें तो लास्ट 60 मिनट या लास्ट 15 मिनट का डाटा ही हमको काम में आएगा, पूरा इंटरवल का काम में कुछ नहीं आएगा। ये नहीं, आप ये अगर आपको आप अगर आप एक आवर अगर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आप 10:05 को आप अगर आप देख रहे हैं उसी समय का, हाँ उस समय किसी भी टाइम फ्रेम में एक्चुअली आप 5 मिनट में भी 10:05 में इसमें भी आप देख सकेंगे। मगर ये देखेंगे तो आपको एक 5-10 मिनट के बाद भी आपको ये बराबर ठीक से दिखाएगा। ये बेसिकली आवर के स्टार्टिंग पे बेटर होता है ये डेफिनेटली। अगर 10 बजे 11 बजे के बाद अगर आप देख रहे हैं तो ये बराबर, तब ये बराबर दिखाएगा ऐसा। मैं देखता हूँ, लेकिन ये लास्ट 60 मिनट हो तो फिर कभी भी चल जाएगा आपको।
कभी भी देख सकते हैं हम, ऐसा है। सर ये ऑप्शन का रोल ओवर डाटा आपके पास नहीं आता है क्या? ऑप्शन का रोल ओवर फ्यूचर्स का तो है, फ्यूचर्स का इसमें कहीं दिखा रहे हैं हम लोग। ऑप्शन का रोल ओवर डाटा आपको को चाहिए था, तो ऑप्शन कितने का तो options? नहीं है। ओके ओके, नहीं अभी मेरे ख्याल से नहीं, ऑप्शन का रोल ओवर का तो नहीं है। हम लोग देखते हैं, मैं पूछता हूँ टीम, हमारे टीम को पूछता हूँ, शायद कुछ हाँ, कर वो अगर सकते हैं पता हम कर लोग। पाएंगे तो बहुत अच्छा होता है हम लोग। ठीक है ठीक है, तो शायद ऑप्शन चेन में ऐड कर सकें हम लोग कहीं, देखता हूँ मैं बात करता हूँ टीम से। ओके, और कोई टूल जिसके बारे में पूछना हो? और कोई स्ट्रैटेजीज के बारे में कुछ डाउट है, पूछना है? एक्सक्यूज मी, यस, वो जो स्विंग ट्रेड के लिए कुछ कैसे यूज कर सकते हैं अगर पोजिशनल ट्रेड के लिए, मतलब क्योंकि मैं बेसिकली ना स्विंग ट्रेड की ना कोई कर रहा हूँ, और वो बैंक निफ्टी और ये सब मतलब अभी मतलब ट्राई टू अंडर सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो काफी नोवाइस हूँ उसमें। मैं सोच रहा था कि मतलब एटलीस्ट है ना गलत तो नहीं जाए, जैसे मतलब जो डायरेक्शन में अगर बिल्टअप हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में ना पोजिशनल ट्रेड लें, वो आइडिया था। ओके, तो आप कैसे ट्रेड्स लेते हैं आप? जैसे मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब जैसे तो आई थिंक यू कैन रिलेट। मैंने जैसे बीपीसीएल ना काफी ना क्वांटिटी में लिया था, और मुझे पता ही नहीं था कि चीज जैसे ना वो 400 450 का था, और वो धीरे धीरे ना मतलब गिरता जा रहा था। बट वो कहीं मतलब मैं सोच रहा था कि कहीं से तो डिकोड कर पाता कि ना जो लोग बड़े लोग थे या जो भी थे अभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो शॉर्ट कर रहे हैं या वॉट एवर इट में भी। तो वो समझना चाह रहा था कि इसको कैसे पकड़ा जाए, मतलब और कौन सा शेयर मतलब जैसे ना बिल्टअप हो रहा है या लॉन्ग, या मतलब जैसे लॉन्ग साइड में, तो फिर मतलब वहां पे हम भी उनके साथ ही रहे, मतलब अगेंस्ट तो नहीं रहे एटलीस्ट। ओके ओके, मैं साल भर से लेके बैठा हूँ, मतलब आप विल नॉट बिलीव, मतलब बट वो बट समझ में नहीं आया और ड्रिफ्ट होते जा रहा है। ओके, एक तो अब मतलब आपके बहुत लॉन्ग होते हैं क्या ट्रेड्स? पूरा का पूरा सीरीज आप होल्ड करते हैं? नहीं सीरीज नहीं, मैंने लॉन्ग नहीं, मैं पोजिशनल जैसे मैंने डिलीवरी लिया था, मतलब आप समझ रहे हैं ना वैसा था। बट वो क्या था कि मैं मतलब पूरा पूरा गांव बेच रहा था और मैं डिलीवरी के लिए ना उसको खड़ा, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जैसे कि वो मैं समझ नहीं पाया कि बिल्टअप और डेटा और ये सब क्या बोल रहा है, मतलब क्योंकि जो स्टोरी आई थिंक फिजल आउट हो गई थी। अच्छा, कुछ लोगों को मालूम अप्रोक्सीमेटली था, वो कब लोग कब बेच लिया था रहे थे। ट्रेड आपने? हैं? अंदाजा आपने कब ट्रेड लिया था अप्रोक्सीमेटली? मैंने लिया था अक्टूबर में, अक्टूबर 21 में, और मैं समझ में नहीं आया, मैं सोचा चलो बढ़ जाएगा, वापस बढ़ जाएगा। बट बाद में सब ना हिंडसाइट में लगता है कि नहीं नहीं, कुछ कुछ जो हमको मालूम नहीं है वो लोगों को मालूम था, और उन्होंने अप्रोप्रिएट एक्शन लिया, मतलब एंड पैसा बनाया। ओके, एक तो देखिए आप पीसीआर देख सकते हैं। फिर दूसरा जो है डे वाइज। जैसे एक और क्लासिक एग्जांपल है अभी वाला विप्रो में 550 में लेके मतलब था, मतलब बट मतलब कोई बड़े मतलब ना टोटल बिकवाली हो रहा है, मतलब तो फिर समझ में आता है कि नहीं कहीं ना कहीं चीजें ना मतलब पकड़नी पड़ेगी, मतलब अगर लॉन्ग भी जाना है तो अगर ट्रेंड अगर डाउन है मतलब और अगर शॉर्ट कुछ लोग कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसको तो अवॉइड कर सके। ओके, अब ये जो अक्टूबर का ये बीपीसीएल का मैं देख रहा हूँ मैं, अब ये एक चीज, ये 5 डे जो लास्ट कॉलम है 5 डे बिल्डअप। हाँ, अब जनरली ये हर रोज देखिए ये तो कहाँ पे बहुत। है सर जी? एक मिनट, एक्चुअली मेरे पास 2 लैपटॉप है, तो मैं एक मिनट में सेकंड वाला मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? ओके ओके, हाँ, तो मैंने आई चार्ट ओपन किया है और अभी ठीक है, फ्यूचर्स है राइट? फ्यूचर्स में डे वाइज प्राइस एंड ओआई। यस, डे वाइज प्राइस एंड ओआई राइट। हाँ, इसमें अगर आप ये सिंबल सेलेक्ट कर लीजिए और एक्सपायरी आप जो भी मतलब जैसे अभी विप्रो का ले लेते हैं, एक्चुअली ये तो पुराना एग्जांपल हो गया, अभी विप्रो का ले लेते हैं। हाँ,
तो अब यहाँ से देखेंगे कि एक सेकंड सर जी, मैं जस्ट वन मिनट, बिट्स को ओके हो गया डन। हाँ ओके, अब यहाँ पे आप समझिए ये सीरीज जुलाई के लिए आप ट्रेड कर रहे हैं, तो बेसिकली ऑलमोस्ट लास्ट एक्सपायरी के दिन से आप अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट नेगेटिव है। सिर्फ ये एक दिन बीच में एक दिन थोड़ा बुलिश हो गया था ये, लेकिन मोस्टली नेगेटिव है ये। अच्छा, इसका मैं आपको अभी चलो अभी बिल्कुल समझ में आ गया कि आप समझ रहे हैं ना, मैं ना होप के अंदर कॉल भी नहीं बेचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि चलो 10-20 रुपए में मतलब है ना, ये तो 100 रुपए का नुकसान है, और सामने अगर कॉल बेच दिया तो मतलब है ना 5-10 रुपए में निकल जाएगा कॉल के चक्कर में, तो उस चक्कर में होल्ड भी कर रहा हूँ। I got it. It's a very very good tool. Okay, 50 days, ये 55 डे की 50 days? 5 डे बिल्डअप। तो और अगर लॉन्ग पीरियड का देखना हो तो लॉन्ग मतलब और नहीं, ये तो सीरीज वाइज दिखाएगा, एक्सपायरी के लिए दिखाएगा आपको। अगर आप कंबाइंड जैसे ये क्या हो रहा है कि जैसे आई हर्ड दैट को जो लोग ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं या ओनर्स हैं, वो उनको एक्चुअली मतलब बड़े टारगेट मालूम है, तो उन्होंने 500-600 से फ्यूचर में या 700 से फ्यूचर में शॉर्ट करना शुरू किया होगा ना, तो वो कहीं पकड़ सकते हैं क्या? मतलब कि भाई इसमें ओवरऑल पोजीशन क्या चल रही है, मतलब कि लोग शॉर्ट में बैठे हैं कि लॉन्ग में बैठे हैं? मतलब अगर शॉर्ट में बैठे हैं तो 100% दे आर ना ग्रुप ऑफ पीपल, दे हैव सर्टेन टारगेट टू अचीव एक्चुअली, तो एटलीस्ट उस साइड में हम उल्टा तो नहीं जाए। मतलब अब इसमें एट प्रेजेंट ये हमको इसी को मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर आपको पूरा का पूरा कनेक्ट करना हो हमको। तो एक्चुअली मैं वो समझना चाह रहा हूँ सर जी, क्योंकि एटलीस्ट अगर क्या अभी हिंडसाइट में देखें ना तो सब सही लगता है कि अरे ये तो मतलब लाइक ना 700 तक लेके गए और 700 से कर रहे हैं, और मतलब सी जैसे हम लोगों का क्या रहता है कि 10-20 रुपए हम सोचते हैं चलो वापस आ जाएगा, ये जनरल मार्केट कंडीशन एंड ऑल दैट बुलशिट वी ट्राई टू ऐड बिकॉज टू कन्विंस आवरसेल्फ, बट समथिंग एल्स इज हैपनिंग। मतलब अगर वो कहीं डिकोड कर ले कि भाई ये ना हो क्या रहा है, मतलब कि ना पिछले 60 डेज में या 90 डेज में, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अगर मैं सोच रहा था अगर वो ये एक तो मुझे ना फिर क्या करना पड़ेगा हमको ये, क्योंकि कंटिन्यूअस चार्ट्स भी नहीं है अभी हमारे पास। एक तो वो अगर कंटिन्यूअस चार्ट्स अगर होते तो शायद वो भी थोड़ा बेटर होता हो उसका, क्योंकि नहीं अगर आप सिर्फ प्राइस में जाए ना सर, अगर तो वो देख तो प्राइस तो वो फिर क्या हिंट साइट में तो सब सही लगता है। सपोज आप प्राइस चार्ट में जाएं और 1 डे का करेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि ये मेजर सपोर्ट तोड़ दिया, वो ठीक है, बट वो होप रहता ना कि चलो बाउंस बैक हो जाएगा, अच्छा शेयर है, बट बिहाइंड द सीन सम एक्शन इज हैपनिंग एक्चुअली। वो समझ में अगर मतलब कहीं से थोड़ा भी डीकोड हो जाए ना, मतलब कि भाई चलो अरे ये तो इतने सारे लोग शॉर्ट में बैठे हैं तो दे आर मोर इन्फॉर्म्ड देन अस काइंड ऑफ। सर ये ऑप्शन फ्यूचर बिल्डअप में हम वो इसको समझ सकते हैं क्या, ये बिल्डअप रॉन्ग साइड में हो रहा है या हाँ वो तो समझ में आता है, वो मैं समझा रहा था, लेकिन वो सीरीज ही पता चलेगा उसका। तो वो पूरा ओवर लास्ट 3-4 सीरीज ऐसे कनेक्ट अगर करेंगे तो ही पता चलेगा, लेकिन वरना आप अगर 1 साल का अगर चार्ट देखें तो वो तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो आप कैश चार्ट जाके देख सकते हैं। लेकिन आपको अगर बिल्डअप का डेटा या ओपन इंटरेस्ट का समझ रहे हो ना सर जी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर वो कोई बंदा ना 800 से या मतलब सर विप्रो में जैसे 700 से मतलब शॉर्ट बैठा है, ठीक है, तो वो मैं पकड़ मतलब थोड़ा भी अगर हिंट होता ना तो एटलीस्ट मैं लॉन्ग तो नहीं जाता कि भाई चलो पूरा इनका गेम हो जाने दो। नहीं वो सर आपको वो अगर पता कराना है आपको तो आप हर एक सीरीज का आपको अलग अलग से आपको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि आप शॉर्ट तो कैश में तो नहीं करके बैठेगा, वैसे अलाउड ही नहीं है। नहीं, तो वो फ्यूचर में ही करते हैं सर जी। हाँ फिर तो हाले नहीं फिर तो ये कंबाइंड ओआई ऑप्शन उसी लिए है कि आप वो कंबाइंड 3 महीने का ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालाइज होता है इसमें। तो अब ये पूरा इसको ही आपको हर एक सीरीज में आगे जाके करना पड़ेगा। नहीं सर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई बंदा कंटिन्यू कर रहा है राइट, तो वो तो मतलब जैसे पिछली सीरीज का था तो इस सीरीज में तो आ ही गया ना, मतलब यूं कह रहा हूँ सर। मतलब जैसे विप्रो का क्लासिक एग्जांपल लेते हैं, किसी ने 700 से शॉर्ट में था तो 700 से पहले वो 650 में आया होगा, फिर उसने रोल ओवर करके 650 से फिर 500 में गया, फिर 500 से मतलब आप समझ रहे हो कि 400 तक पहुंचा है, तो वो अपनी पोजीशन कैरी कर रहा है। बट अगर कंबाइन भी देख पाएंगे भाई हाँ ये अभी भी है बट ये 3 महीने पहले से चल रहा है मतलब। हाँ तो वो जो भी है उसका जो भी एनालिसिस है शायद वो सिर्फ बेसिकली कैश चार्ट पे पूरा प्राइस एनालिसिस करके फ्यूचर्स में शॉर्ट कर रहा हो,
उसीलिए ट्रेंड नीचे दिखा रहा है, तो वो शॉर्ट वैसे ही हर नहीं सर, मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज अगर मैं प्रमोटर हूँ कंपनी का, मुझे पता है ये इसको 400 तक मैं लेके जाऊंगा, मुझे पता है रिजल्ट खराब है, ठीक है, मैं 600 से मैंने उसको शॉर्ट करना शुरू किया, ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी पे उसको फ्यूचर को रोल ओवर कर लिया, ठीक है, 600 का फिर जो 550 हुआ तो ठीक है रोल ओवर हो गया, तो वो उसका सीरीज का स्टार्ट ही 550 से हुआ, और फिर मैंने 550 से 500 वाली सीरीज में किया, मतलब नेक्स्ट मंथ में, फिर 550 से मैंने 450 किया, बट मेरी पोजीशन तो मतलब या तो ऐड हो रही है, मतलब हर महीने में ऐड हो रही है, और वो पुरानी भी चली आ रही है, मतलब अगर वैसा कुछ समझ पाए तो, मतलब आई डोंट नो मतलब वेदर टेक्निकली पॉसिबल होगा। टेक्निकल तो मैं जो समझा रहा हूँ आपको, फॉर मैं अभी जनवरी में गया हूँ अभी, हाँ जनवरी का समझो स्टार्टिंग में पोजीशन यहाँ पे कोई शॉर्ट किया है किसी ने 700 पे, हाँ हाँ, मतलब आप बिल्कुल सही पकड़ा, और ये बाद में मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जस्ट बिग ना प्लेयर, मतलब कोई बड़ा प्ले ही है, मतलब एंड ओनर्स आर पार्ट ऑफ दैट। तो अब ये आप मैं एक्चुअली पीछे जाते समय देख रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मोस्टली नेगेटिव ही है ये। हाँ, यहाँ से फरवरी में जाते हैं, तो बस रोल ओवर हो गया, फरवरी में गए, और ये फरवरी में सॉरी यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हुआ, लॉन्ग बिल्डअप, लेकिन जनरली यहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ लॉन्ग बिल्डअप भी अगर हो यहाँ पे नेगेटिव ही है। स्विच ओवर का है कि उसने पुराना खत्म करके नया चालू किया है, तो वो वाले वो डाटा भी है इसमें। हाँ वो भी कनेक्टेड होता है वो। अब ये जनवरी में आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं रोल ओवर हो जाता है उसका। हाँ। ये तो अब नेक्स्ट सीरीज में यहाँ पे अगर गया है वो, तो नेक्स्ट सीरीज में 124 यहाँ पे, हाँ, शुरुआत में हाँ, तो पूरा रेडी है, तो यहाँ पे शायद वो एग्जिट नहीं होंगे, क्योंकि ये उतना स्ट्रांग नहीं है ये। क्योंकि अगर ये 5 डे का जब लॉन्ग हुआ है, या डे का शॉर्ट ऑलरेडी हो चुका है, ये 5 डेज का है और ये 1 डे का है, तो ये क्वांटिटी भी बहुत कम है सर, क्वांटिटी से भी पकड़ सकते हैं ना कि नेट ओपन कितना है। हाँ वो भी है, वो उसका वो भी कर सकते हैं आप, राइट। कि भाई अल्टीमेटली उसका टारगेट तो है कि ठीक है ऊपर नीचे किया होगा वो अलग बात है, बट नेट क्वांटिटी तो आपको पता कि माइनस में ही चल रही है। राइट, ओके, बराबर है, करेक्ट। तो बस आप मेरे ख्याल से, लेकिन एक दिन यहाँ पे एक टाइम पे बहुत बुलिश था, वही मैं देख रहा था, ये काफी पूरा बुलिश था। वो प्राइस मतलब आप समझ रहे हैं ना सर जी, वो प्राइस मतलब आई डोंट नो, हो सकता है कि ये कोई कॉन्ट्रा किसी ने प्ले किया हो, बट क्वांटिटी आपको वापस बता देती है, मतलब कि भाई जितना लॉन्ग था उसका अगर 5-7% खत्म हुआ ना, जैसे आप अभी बता रहे थे ना, इट वाज गुड साइन कि अगर मटेरियल इंपैक्ट है तो उसको कंसीडर करें, अदरवाइज वी विल इग्नोर। हाँ करेक्ट, राइट। No, I what you said no कि वो मेटेरियलिटी देखना पड़ता, हो सकता है किसी को उठ के मतलब उसने छोटा मोटा पोजीशन बनाया हो तो ठीक है, उसने जो जिसने शॉर्ट करता उसने छोड़ दिया उसको भी तू कर आज, तो बट क्वांटिटी कितनी कम है इन सब चीजों की जो लॉन्ग वालों की, राइट। मतलब मैं सोच रहा था कि ये ना फिर कॉम्प्रिहेंसिव टूल हो जाएगा सर जी ये, मतलब ना इवन फॉर ना पोजिशनल एंड फॉर द दैट नो द इंडेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, सोचते हैं सर ये इसका कुछ कर सकते हैं शायद। टूल अमेजिंग है, मतलब टूल अमेजिंग है, बट समझ नहीं, मतलब समझ ले तो डीकोड कर लेंगे। ये कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, आपने जैसे बताया, मुझे अभी थोड़ा आइडिया आ रहा है, तो मैं सोचता हूँ इसके बारे में कुछ आइडिया आ रहा है। तो मुझे जो पता चला ना सर जी, विप्रो का जैसे उन्होंने किया ना, विप्रो और वेदांता में, दो में मतलब इट इज नॉट द LIC, मतलब छोटे लोगों का हाथ ही नहीं, इट इज जस्ट two big people are actually and deliberately doing actually, so they know that long में भी पैसा कमाएंगे और short में भी पैसा कमाएंगे, and you will not believe the quantum actually 2,000 करोड़ रुपए। ओके ओके, तो फिर मैं देखता हूँ इसको अगर डीकोड करें तो मतलब ये ना टूल है ना रिटेलर के लिए पावरफुल हो जाएगा कि जो हो रहा है हम समझ तो पाए एटलीस्ट। ठीक है सर, इसके बारे में सोचता हूँ मैं। हाँ चलो, अच्छे आइडियाज है, बहुत अच्छे आइडियाज है, थैंक यू सर। थैंक यू, टेक केयर। ओके, सो वी कैन, अगर कोई डाउट ना हो तो फिर सेम थिंग हैज हैपेंड इन NMDC, सेम थिंग हैज हैपेंड इन द सेल एक्चुअली। ओके ओके ओके, I'm sure this is happening elsewhere also. We just need to no sir, जो मैसिव है ना सर जी न्यूज़ फ्लो, और उसके साथ अगर ऐड किया मैंने, मतलब I have done the representation also,
but it is a Okay. big मतलब even ना गवर्नमेंट इज आल्सो इन्वॉल्व, तो व्हाट वी कैन डू, बट एटलीस्ट पिक तो पकड़ तो लेना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ भी चलो अगेंस्ट तो नहीं जाए ना ऐसी पोजीशन के हम। राइट। बस वो एक आइडिया था कि लेने के पहले अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है, जैसे टाटा इसमें नहीं होता है बट बाकी सब जगह मोस्टली होता है ये। ओके वाह। Even Reliance, you can connect the, if you dot connect करेंगे ना आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज आपको ना एनएससी में रिपोर्ट करना पड़ता है अगर आप एक भी शेयर अपना होल्डिंग से बेचेंगे, तो आपको ये टूल दे रखा है ना गवर्नमेंट ने, मजे करो। राइट। तो मैं सोच रहा था सर जी कि रिटेलर मतलब वही अगेन सेम थिंग, मतलब सेम रिक्वेस्ट कि अगर हम लोग डॉट कनेक्ट कर लेना तो फिर मजा आ जाएगा कि भी चलो ट्रैप में तो नहीं आए, तुम करना जो करो। Done sir, so sorry, Okay. I'm signing off from my side, speaking. Sure. Okay. Right. ठीक है, और किसी को कोई डाउट किसी और टूल में? चैट में कोई अगर है तो मैं देखता हूँ, 1 मिनट। चैट में किसी ने कुछ पोस्ट किया है क्या? इज OI डेटा चेंज, किसी ने पूछा है OI डेटा चेंज रियल टाइम है या लैगिंग? 3 मिनट्स, हमेशा 3 मिनट्स पे ही अपडेट होता है। NSE की तरफ से है ये, हमारी तरफ से नहीं है। तो NSE कंप्यूटेशन जो करता है वही एवरी 3 मिनट्स करता है OI डेटा का। तो रियल टाइम डेटा फीड भी हो तो 3 मिनट्स पे ही अपडेट होता है OI। हाउ टू यूज दिस टूल फॉर स्विंग ट्रेडिंग, वो हमने बात कर ली है हमने। हेलो, या Sir, this was my question only. Thank you. Yes, got it. Yes. Okay, what's your take on, कोई किसी ने पूछा है decoding market profile and VPOC data? बहुत powerful है सर market, whoever has asked this, market profile is very powerful and VPOC data, I'm sure it's, I'm not an expert, so मैं उस पे ज़्यादा तो बता नहीं पाऊंगा। मैंने स्टडी किया है थोड़ा, मगर डीप स्टडी कुछ किया नहीं है। मेरे पास एट प्रेजेंट मार्केट प्रोफाइल चार्ट वगैरह भी नहीं है। यू कैन लुक एट इट एल्सवेयर। बहुत पावरफुल टूल है, आइडिया है मार्केट प्रोफाइल। मतलब मार्केट प्रोफाइल क्या है, अलग से एक अपने आई चार्ट में है? नहीं, मार्केट प्रोफाइल एक अलग तरीके का चार्टिंग है। बेसिकली वो उसका कैंडल स्टिक वगैरह नहीं होता है, कैंडल स्टिक के साथ भी प्लॉट करते हैं उसको, मगर जनरली वो एवरी 30 मिनट्स का एक लेटर लेते हैं। वो लेटर होता है, वो एवरी 30 मिनट्स पे वो प्राइस कहाँ पे मूव हुआ है उसके हिसाब से प्लॉट होता है। वो बहुत अलग होता है चार्ट उसका, लेकिन वो एक ऐसे जो बेल कर्व होता है, स्टैटिस्टिकल बेल कर्व, उसके तरह वो प्लॉट होता है, वो हॉरिजॉन्टली ऐसे। तो जो अगर वॉल्यूम प्रोफाइल आपने देखा होगा, वॉल्यूम प्रोफाइल के जैसा ही होता है, बस वो प्राइस का प्लॉट होता है वैसे। तो उससे भी वो पता चलता है कि दिन का रेंज कितना है, और वो उसका एक्चुअल जो मेन रेंज है, जो वो रेंज कितना है, और उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, और एक्चुअल वैल्यू एरिया जो होता है वो जो सबसे की एरिया होता है उसमें, जहाँ पूरा मेन मार्केट का पूरा दिन का, एक दिन का जहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है प्राइस का, तो वो तो उसके हिसाब से वो एनालिसिस होता है उसका। बहुत पावरफुल है वो। तो मुझे टूल्स, एनी टूल यू कैन रिकमेंड, मुझे कोई टूल्स तो पता नहीं है, मैं देखता हूँ, मैं आई ट्राई टू फाइंड आउट। अगर मुझसे फिर बाद में अगर चेक करेंगे तो मैं बताऊंगा। मुझे 1-2 लोग मालूम है जो यूज करते हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ एक बार। ओके, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं है। तो मैं अब ये रोकता हूँ। अगर कोई और कोई